तो कोई भगवान नहीं जानता, निमाई पंडित के रूप में जानते हैं लोग निमाई पंडित के रूप में जानते थे। तो उस कीर्तन का जो है प्रवेश था, कीर्तन में जो प्रवेश था, तो जिनको नहीं मिल रहा था वो निंदा करते थे, निमाई सीधी बातें करते थे। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग थे, तो वो कैसे थे? पुण्यात्मा थे। तो अगर उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता तो वे लोग भगवान में दोष ना देख करके अपने में दोष देखते थे। आप समझ रहे हैं? तो ये लोग जो है क्या है, कृपा के पात्र, कि कभी अगर आपको भगवान की ओर से कुछ अन्याय दिखाई पड़े, कुछ अप्रिय कार्य हो रहा है भगवान की ओर से, तो उसमें आप भगवान का दोष ना देख करके अपना दोष देखें तो क्या होगी? कृपा मिलेगी। तो वे लोग जो है जो निंदकों की निंदा करते थे, और कहते थे निंदकों के कारण जो है हमें भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता है कीर्तन में। लेकिन श्री चैतन्य जो निमाई पंडित हैं, ये तो पूरे संसार का उद्धार करेंगे, तो एक दिन तो हमें कृपा जरूर मिलेगी। तो ये लोग क्या करते थे? प्रवेश तो नहीं मिलता था अंदर जाने के लिए, लेकिन दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे, खड़े रहते थे, प्रतीक्षा करते थे। रात पूरी होगी, सवेरा होगा, दरवाजा खुलेगा और निमाई पंडित बाहर निकलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। तो नवद्वीप के कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनके अंदर इतना धैर्य था कि उनको कीर्तन में प्रवेश नहीं मिल रहा है तो भी वो क्या है, अपने कुछ दोष देखते थे और आशा फिर भी उनकी बनी हुई थी कि निमाई पंडित जरूर कृपा करेंगे। और क्या करते थे? जैसे ही दरवाजा खुलता था श्रीवास पंडित के घर का, सवेरा हो गया, रात भर कीर्तन हुआ, दरवाजा खुला, निमाई पंडित बाहर निकले, तो सब वो लोग जो श्रद्धालु थे तो वे भगवान को कुछ फल भेंट करते थे, कोई फूल भेंट करते, कोई माला भेंट करते, तो कई मतलब प्रकार से भेंटें करते और प्रणाम करते। तो भगवान चैतन्य उनके ऊपर दया करके कहने लगे कि तुम लोग भी अपने अपने घरों में कीर्तन करो। तो अब ये दूसरे प्रकार का जो है विस्तार हुआ। बीज जैसे अंकुरित होता है, तो थोड़ा बड़ा रूप धारण किया बीज ने। तो अब क्या हुआ कि श्रीवास पंडित के घर में तो भगवान चैतन्य कीर्तन करते थे, लेकिन अपने अपने घरों में लोग कीर्तन करने लगे। जैसे हमने कीर्तन किया, अभी हम कीर्तन कर रहे थे, तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन हम लोग कर रहे थे, तो ऐसे घर घर में लोग कीर्तन करने लगे। भगवान ने कहा कि आपके घरों में कुछ मृदंगा करताल वगैरह जो कुछ भी हो, आप लोग बजाइए और घर के सब लोग मिलकर के कीर्तन करो। तो सवेरे शाम आप लोग कीर्तन करो, अपने अपने घरों में कीर्तन करो, है ना। तो भगवान की आज्ञा से क्या हुआ, घर घर में कीर्तन होने लगा। और घर घर में कीर्तन होने लगा, जिसमें लिखा है कि महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे नागरिकों को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का आदेश दिया और वे घर घर में नियमित रूप से संकीर्तन करने लगे। तो अब ये संकीर्तन आंदोलन का दूसरा रूप जो कि और बड़ा हो गया, वो क्या है कि श्रीवास पंडित के घर में रात भर कीर्तन भगवान चैतन्य करते थे अपने भक्तों के साथ में, लेकिन लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करने लगे, है ना। अब क्या हुआ, नगरी आलोके प्रभु जब आज्ञा दिला, घरे घरे संकीर्तन करे थे लागिला। तो सारे भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जो लोकप्रिय गीत गाने लगे। ये हरे कृष्ण मंत्र जो है बहुत लोकप्रिय हो गया और गीत के रूप में
लोग गाते थे। तो हमने भी गाया। तो जैसे हमने गाया हरे कृष्ण मंत्र का गीत, तो लोग जो है अपने अपने घरों में गीत गाने लगे, है ना। अब क्या हुआ, इस तरह सब संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया। अब संकीर्तन आंदोलन आरंभ हो गया। तो नवद्वीप में हरे कृष्ण शब्द की ध्वनि, मृदंग करताल बजने की ध्वनि के अतिरिक्त अन्य ध्वनि किसी को सुनाई नहीं पड़ती थी। इतना कीर्तन होने लगा, है ना। तो अब कीर्तन जो है क्या हुआ, आंदोलन ने दूसरा रूप धारण किया, है ना। मृदंग करताल संकीर्तन महाध्वनि, हरे हरे ध्वनि बिना अन्य नाही सुनी। हरे कृष्ण मंत्र की गुंजायमान ध्वनि सुनकर स्थानीय मुसलमानों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर काजी के पास शिकायत की। अब उस समय क्या था, किसका शासन था, मुसलमानों का शासन था। तो मुसलमानों ने काजी से शिकायत की। तो जो स्थान किसी नवद्वीप का जैसे स्थान था, तो काजी उसे कहते हैं न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। तो वहाँ जो काजी था उसको शिकायत आई। सुनिया जे क्रुद्ध हैला सकल जवन, काजी पासे आसी सबे कैला निवेदन। तो अब क्या हुआ कि जो काजी था, क्रोध से भरा हुआ चांद काजी संध्या के समय एक घर में आया। तो अभी संध्या का समय है ना। तो यही समय चांद काजी एक घर में आया, और जब उसने देखा कि कीर्तन चल रहा है तो उसने मृदंग तोड़ डाला और इस प्रकार बोला। क्रोधे संध्या काले काजी एक घर आयल, मृदंग भंगिया लोके काई थे लागिल। क्या बोला कि अभी तक तो तुम लोगों ने अपना हिंदूपना दिखाया नहीं। काजी बोला अभी तक तो तुम लोगों ने कभी अपना हिंदूपना दिखाया नहीं है? अब ये जो है तुम जो अपना हिंदूपना इतना दिखा रहे हो, किसके बल पर दिखा रहे हो, किसकी शक्ति, कहाँ से तुमको इतनी शक्ति मिली, कहाँ से इतनी हिम्मत मिली तुम्हें जो अपना हिंदूपना दिखा रहे हो। काजी बोला कि पहले कभी नहीं ऐसा कीर्तन हुआ, है ना। तो वो बोला ये तो काले के है नाही कैला हिंदू यानी, ये बेजे वो दिन चला हो कार्य भले जानी। अब क्या बोला कि पूरे नगर में कीर्तन की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर कीर्तन करना है तो घर के अंदर करो और आवाज बाहर नहीं निकलना चाहिए। नगर में आवाज नहीं निकलना चाहिए। तुम लोग अगर जो है अपना हिंदू का कुछ जो है धर्म करना चाहते हो तो ये जो है घर के अंदर ऐसे करो कि आवाज़ बाहर ना जाए। और उस समय घर ऐसे होते भी नहीं थे, है ना। अभी तो आजकल ऐसे भी घर होते हैं कि मतलब जैसे साउंड प्रूफ, तो सब बंद कर दिए तो अपने आप कीर्तन कर रहे हैं तो बाहर आवाज़ नहीं जाती। उन दिनों तो ऐसा नहीं था। अगर दरवाजे भी बंद कर दें तो भी हवा सब आती जाती थी और आवाज़ भी आती जाती थी, ऐसा नहीं था। तो अब तो जो है मतलब एक बहुत बड़ी बाधा हो गई कीर्तन में, है बहुत बड़ी बाधा हो गई, है ना। तो उसने क्या कहा कि है कीर्तन नाकारी है सकल नागारे, आज यामी क्षमाकारी जाई ते छो घरे। तो किसी की भी आवाज़ कीर्तन की नगर में नहीं सुनाई देनी चाहिए। घर के अंदर करो कीर्तन, नगर में आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए, उसने ये बोला, है ना। तो यदि अगली बार मैंने देखा, क्या देखा कि कीर्तन की आवाज़ आ रही है सड़क में, क्योंकि शासन मुसलमानों का है, हमारा शासन है, हम मुसलमान हैं, है ना। तो सड़क में कीर्तन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और यदि कीर्तन की आवाज़ निकली तो सब कुछ है जब्त कर लूँगा संपत्ति और मुसलमान बना दूँगा, जाति ले लूँगा। उन दिनों मुसलमान बनाना बड़ा आसान था कि अपनी मुसलमान सुराही का पानी छिड़क देगा तो फिर हिंदू समाज में आपको नहीं रखा जाएगा,
और आप चूँकि सामाजिक प्राणी हैं तो फिर एक समाज से अगर आपको निकाला जाए तो दूसरे समाज में जाना ही पड़ेगा, तो मुसलमान बनना पड़ेगा। तो उसने कहा आरे जाति कीर्तन करीते लागे पाइमो सर्वस्व दंडिया तार जाति झेलाई मो। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, उन दिनों किसी हिंदू को मुसलमान बना देना आसान काम था। यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू के ऊपर मात्र पानी छिड़क देता तो ये मान लिया जाता था कि वो हिंदू अब मुसलमान हो गया है ना। और ये कहकर काजी अपने घर चला गया। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन करने से मना किए जाने के कारण दुखी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को अपना दुख कह सुनाया कि भगवान चैतन्य का ही ये आदेश था। भगवान के आदेश के अनुसार जो कीर्तन हो रहा था उसमें चांद काजी ने बाधा डाली। तो सब भक्तों ने भगवान से बताया, है ना, भगवान से बताया। तो भगवान तो रोज मिलते थे, रात भर कीर्तन होता था श्रीवास घर में और सवेरे जो है निकलते थे। तो सब भक्तों ने अपना दुख सुनाया। एते बालिका जी गेल नगरी आलोक प्रभु स्थाने निवेदी ले पाया बड़े शोक। तो भगवान चैतन्य ने आज्ञा दी कि जाओ कीर्तन करो। भगवान ने क्या आज्ञा दी? जाओ तुम लोग कीर्तन करो। यानी कैसे? अपने घर में जैसे करते हो करो, जाओ तुमको कीर्तन करो, है ना। तो मैं सारे मुसलमानों को मार डालूंगा। भगवान कहते हैं मैं सारे मुसलमानों को मार डालूंगा, तुम चिंता मत करो। भगवान ने कहा, भगवान कहते आज ही मैं सारे मुसलमानों को मार डालूंगा। प्रभु आज्ञा दी लाजा कारहा कीर्तन मुझे संगारी मु आज ऐसा कल है जवन। सारे नागरिक घर लौटकर संकीर्तन करने लगे, किंतु काजी के आदेश के कारण चिंता मुक्त ना थे। तो भगवान ने तो कहा कि चिंता मत करो, डरो नहीं, लेकिन उनका डर नहीं गया। आप समझ रहे क्यों डर नहीं गया? क्योंकि भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान तो अपनी शक्ति दिखा नहीं रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं सब मुसलमानों को मार डालूंगा, लेकिन कैसे मारेंगे? और उनका तो जो है प्रभाव दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो है अपना कानून चला दिया है और वो जो है दंड देने के लिए तैयार हैं। तो भक्तों का डर दूर नहीं हुआ, है ना। तो भगवान इसको भी जानते हैं, भगवान इसको भी जानते हैं। और भगवान ने कहा कि मैं संहार करूंगा सब मुसलमानों, आज ही संहार करूंगा। तो इसी दिन भगवान ने क्या कार्य किया था? चांद काजी को ऐसा दंड दिया था कि वो जो है अब बहुत डर गया था। चांद काजी डर गया था, अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ भक्तों को का जो डर है वो दूर नहीं हो रहा है, क्योंकि भक्तों को कुछ पता नहीं है कि भगवान चैतन्य ने चांद काजी के साथ क्या व्यवहार किया है। और चांद काजी अगर डर गया तो अब वो जो है अपने जो सैनिक हैं, अपने सैनिकों को अब आदेश नहीं दे सकता है कीर्तन बंद करने का। तो अब घटना क्या है इसको समझिए। घटना इस समय जो है वो ये है कि चांद का ये डरा हुआ है अंदर ही अंदर, और यहाँ भक्त लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि भक्तों को पता नहीं है कि वो कितना डरा हुआ है ना। तो आपको पता है कि उसी रात में भगवान ने चांद काजी के साथ कैसा व्यवहार किया, वो आगे चल करके बताएगा चांद काजी। उसी रात में चांद काजी जब सो रहा था तो भगवान चैतन्य नरसिंह का रूप धारण करके उसके बिस्तर में आ गए। चाहे जितने दरवाजे बंद हो, चाहे जितनी सेना हो, भगवान के लिए क्या, भगवान के लिए कौन रोक सकता है? भगवान कौन रोक सकता है ना। तो सोते समय नरसिंह के रूप में आ गए और उसकी छाती में अपना नाखून घुसेड़ करके तब बात की। पहले नाखून घुसेड़ दिया अपना नरसिंह, शेर के नाखून, सोचो शेर का नाखून, हाँ, उसकी छाती में घुसेड़ दिया। उसके बाद बात की, है ना। और क्या बात की कि तूने आज मृदंग फोड़ा है, मैं तेरी छाती फोड़ दूंगा। और फोड़ी दी छाती, उसकी छाती फोड़ दी है। तूने मृदंग तोड़ा है, मृदंग भगवान की छाती है,
है ना, तूने मेरी छाती फोड़ी, मैं तेरी छाती फोड़ता हूँ। तो फोड़ दी, उसकी नाखून गड़ा दिए, है ना। और चांद भाई बहुत भयभीत हो गया, बहुत भयभीत हो गया। अब मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा है। अब किसको बुलाए? अपने सैनिकों को, अपने रक्षकों को किसको बुलाए? यहाँ तो भगवान उसकी छाती में बैठे हुए हैं, है ना। और फिर भगवान बोले कि तूने आज ज़्यादा अन्याय तो नहीं किया है, इसलिए तुझको क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर तूने कीर्तन बंद कराया तो तेरा विनाश कर दूंगा और तेरे परिवार का विनाश कर दूंगा। और ये कह करके चले गए। तो एक प्रकार से सभी मुसलमानों को मार ही दिया एक प्रकार से, मतलब अब किसी में शक्ति नहीं कीर्तन बंद कराने की। लेकिन ये जो घटना है ये किसी भक्त को पता नहीं है, तो भक्त लोग जो है अपने घरों में कीर्तन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कीर्तन कर रहे हैं कि वो जो है उसके सैनिक आएंगे, कीर्तन बंद कराएंगे, मृदंग तोड़ेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। तो भक्तों का डर नहीं दूर हुआ। तो भगवान ने तो कहा कि तुम लोग कीर्तन करो, लेकिन भक्त लोग जो है कीर्तन करते हैं लेकिन चिंता से घिरे हुए रहते हैं। कैसी चिंता से घिरे? कीर्तन करें, कहीं आवाज़ बाहर तो नहीं जा रही, कोई बाहर कोई मुसलमान सैनिक तो नहीं सुन रहा है ना। तो लोगों के मन में घर गई चिंता को समझते हुए महाप्रभु ने सबको बुलाया, इस प्रकार कहा। अब देखो भगवान ही है अंतर्यामी, है ना। तो भगवान जानते हैं कि मैंने तो उनको कहा कि तुम लोग कीर्तन करो और चिंता मत करो, डरो नहीं, है? मैं मुसलमानों का संहार कर दूँ, आज ही कर दूंगा। और कर भी दिया उन्होंने, एक प्रकार से संहार ही कर दिया। अब उनके पास कोई शक्ति नहीं है कि कीर्तन रोकें ना। लेकिन भगवान जो है जानते हैं कि भक्तों की चिंता कैसे दूर होगी, क्योंकि जब तक वो स्वयं अपनी शक्ति ना दिखला है ना। तो अब भगवान ने सबको बुलाया, इस प्रकार कहा। तसा भार अंतरे भय प्रभु मने जानी, कहते लागी लालो के शीघ्र डाकी आनी। तो अब भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि मैं तुमको कह रहा हूं कि कीर्तन करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो, भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने अब बुला करके कुछ दूसरा, अब दूसरे प्रकार से संकीर्तन का रूप जो है अब बनाया है। संकीर्तन का तीसरा रूप क्या है? सड़कों में कीर्तन करना। आप समझ रहे? तो संकीर्तन जो है सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे छोटे रूप में था। कहाँ पर था? सीमित श्रीवास आंगन के अंदर सीमित था। लेकिन फिर संकीर्तन का दूसरा रूप क्या हुआ? घर घर में कीर्तन हो गया। या सड़क में नहीं कीर्तन हो रहा था। या अब भगवान क्या कहते हैं कि मैं सड़कों में कीर्तन करता हूँ अब, और चलो तुम लोग मेरे साथ। अब भगवान कहते हैं। तो इस कारण से भगवान ने सड़कों में कीर्तन करना शुरू किया। किस कारण से? कि उसने कानून बनाया था कि घरों के अंदर कीर्तन करना है, सड़क में आवाज नहीं आए। भगवान ने कहा हम सड़क में ही कीर्तन करेंगे। वो कानून था कि सड़क में आवाज नहीं आना चाहिए, घरों में कीर्तन ऐसे करो। तो बेचारे कैसे दब दब के कीर्तन करेंगे। तो भगवान ने कहा कि अब तुम लोग जो है मेरे साथ कीर्तन करो, और मैं अब सड़क में कीर्तन करता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि प्रत्येक नगर नगर में जाकर संध्या समय संकीर्तन करूँगा, अतः तुम लोग संध्या समय पूरे नगर को सजाओ। भगवान ने आदेश दिया, आज मैं करता हूँ कीर्तन। नगरे नगरे आज करी मुँह कीर्तन, संध्या काले करे सबे नगरे मंडन। नगर नगर, यहाँ नगर नगर का मतलब वो स्थान है जो अलग अलग स्थान होते हैं, उनको भी नगर बोलते हैं, है ना। तो जिसमें क्या है नवद्वीप, जो तो 9 द्वीप हैं, तो ये 9 द्वीप जो है 9 नगर हैं एक प्रकार से। तो 9 द्वीपों में जो है मैं कीर्तन करूँगा, क्योंकि वो चांद का जी जो है जो मजिस्ट्रेट था वो 9 द्वीप का था, तो 9 द्वीप उसके अधिकार में थे। तो भगवान ने कहा 9 के 9 द्वीपों में मैं कीर्तन करूँगा। आज जो है मैं देखता हूँ भगवान क्या कहते हैं। तो देखो ये जो है क्या है, भगवान कहते हैं आज जो है हर घर में मशाल जलाओ। कुछ शाम के समय फिर अंधेरा होगा, तो समय तो ये बिजली तो नहीं होती थी ना, सड़कों में बिजली की रोशनी तो होती नहीं थी।
तो सड़कों में प्रकाश करने के लिए क्या है, हर घर में मशाल जलाओ, घर घर में मशाल जलाओ। मशाल जलाते हैं तो कई घंटों तक मशाल जलती है। वो मिट्टी का तेल जो है कपड़े में जो है वो जो है खूब पिला करके मिट्टी का तेल पिलाते हैं कपड़े में, और कपड़े को जो है ठूस ठूस के उसमें भरते हैं मशाल, तो उसमें मशाल होती थी। तो सड़कों में जो है अगर रोशनी पैदा करना है तो ये दिए से काम नहीं चलेगा, दीपक से काम नहीं चलेगा। उस समय लालटेन तो होती नहीं थी, है ना। तो घरों में तो दिया जल सकता है जहाँ हवा ना हो, लेकिन बाहर, घर के बाहर जो है मशाल से कीर्तन। तो भगवान क्या कहते हैं, हर घर में मशाल जलाओ और अपनी अपनी मशाल लेकर के आओ, हम लोग कीर्तन करेंगे। और भगवान कहते हैं मैं रक्षा करूंगा और देखता हूं कि कौन सा काजी आकर हमारे कीर्तन को रोकता है। हरि बोल। संध्या ते देवोटी साबे ज्वाल घरे घरे, देखे कौन काजी आसी मोरे मना करे। मैं देखता हूं कौन काजी है मुझे मना करे। भगवान भक्तों के भय को दूर करने के लिए उन्होंने अब ये कीर्तन का जो है ये रूप तैयार कर दिया, नगर कीर्तन। तो पहले तो श्रीवा संगम कीर्तन, इसके बाद फिर घर घर कीर्तन, और फिर तीसरा रूप संकीर्तन आंदोलन का क्या है, नगर कीर्तन। नगर कीर्तन सड़कों में कीर्तन करेंगे। संध्या समय भगवान गौर सुंदर बाहर आए कीर्तन करने के लिए और मंडलियां बनाए, है ना। तो इसमें मंडलियों का वर्णन है, किस तरह से मंडली बनाई। और इस तरह कीर्तन करते हुए नगर के हर गली कूचे की परिक्रमा करते हुए अंत में काजी के दरवाजे पर भी पहुंच गए। काजी के नहीं तो डर तो जिससे था, है ना, तो डर बना हुआ है। तो भगवान जो है भक्तों का डर दूर करने के लिए कहाँ पर पहुंचे, काजी के दरवाजे पर भी पहुंचे। तो ऐसे हैं भगवान, भक्तों का डर दूर करते हैं। तो ऐसे नहीं डर दूर करते कि आप से कहें डरो नहीं, डरो नहीं, अंदर से हम डर रहे हैं आपसे कि डरो नहीं, डरो नहीं, और हम जो है दूर रहें, छिपे रहें, हैं और मरवाएं। आजकल तो यही है, आजकल ऐसे ही नेता होते हैं, खुद डरते हैं और जनता को जो है आगे कर देते हैं मरने के लिए, और खुद अपनी जो है डर के मारे छिपे रहते हैं। आजकल तो ऐसे हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान हैं सबको लेकर के वहाँ काजी के घर के दरवाजे पर पहुँचे। हे मत कीर्तनकारी नागरे भ्रमिला, भ्रमिते भ्रमिते सब काजी द्वारे गेला। और क्रोध से गर्जना करते हुए सारे लोग महाप्रभु के संरक्षण में क्या हो गए, निर्भीक हो गए, निर्भीक हो गए, है ना। हाँ, देखते हैं काजी कौन, काजी क्या करता है। अब सब भक्तों का डर ऐसा दूर हो गया, भगवान के साथ कीर्तन करते करते, भगवान के नाम का कीर्तन, अपराध रहित कीर्तन, भगवान के साथ कीर्तन, सब डर दूर हो गया। अब सोचते हैं कि काजी क्या करेगा, देखते हैं काजी क्या करता है। सब भक्त लोग जो है ऐसे गर्ज तर्ज करे लोग करे कोलाहल, गौर चंद्र भले लोग प्रश्रय पागल। तो भगवान के आश्रय में, भगवान के आश्रय में आकर के सब भक्त जो है बिल्कुल गर्जना कर रहे हैं, तर्जना कर रहे हैं कि अब कौन है काजी का बेटा, आ जाए सामने। इस प्रकार से जो है काजी की जो है निंदा करने लगे सब। हरे कृष्ण के कीर्तन की ऊंची गर्जना से काजी बहुत डर गया, बहुत डर गया। तो डरा तो पहले से था, आप सुन रहे, डरा पहले से था। क्यों डरा था? हाँ, वो सपना जो देखा था वो सपना नहीं था, असली था। हैं उसने अपनी छाती में निशान बताए ना खून के, है ना, तो वो सपना नहीं था। हैं मार दिया था उसके नाखून भगवान ने, और कह दिया था कीर्तन में अगर तूने आगे से कुछ भी चाल चली, ऐसी उल्टी चाल चली, तो तेरा और तेरे वंश का नाश कर दूंगा, है ना। भगवान हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान अगर करें, किसी को डर पैदा करें, तो कितनी भी उसकी सेना हो, चाहे जितनी भी बड़ी जो है जितना भी सुरक्षा हो, हैं वो जो है डरेगा, उसका डर दूर नहीं हो सकता। भगवान जहाँ डर पैदा कर दे, है ना। तो अब जो है भगवान काजी के दरवाजे पर पहुँच गए।
हे मत कीर्तनकारी नागारे ब्राह्मीला ब्राह्मीते सभी काजी द्वारे गेला। हाँ, इसके बाद ये भी मैंने पढ़ दिया है। हरे हाँ, तो वो काजी जो है अपने घर में छिप गया, अपने घर में छिप गया और लोगों को ऐसा विरोध करते हुए देख करके कि निकल बाहर। जो भक्त लोग हैं कहते हैं निकल बाहर। क्रोध में बुद्ध बताते सुनकर काजी अपने घर से बाहर नहीं आ पाया, डर के मारे छिप गया काजी, है ना। कीर्तने रे ध्वनि ते काजी लोकाई ले घरे तर्जन गर्जन सुनी ना है बाहिरे। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कीर्तन ना करने का काजी का आदेश तभी तक लागू रह सका जब तक लोगों के द्वारा अवज्ञा न हुई। श्री चैतन्य की अगुवाई में कीर्तन करने वालों की संख्या बढ़ती गई जिन्होंने काजी के आदेश का उल्लंघन कर दिया। हजारों लोगों ने मिलकर मंडलियां बनाई और वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे और विरोध में घर घोर शोर मचाने लगे। इससे काजी अत्यंत भयभीत हो गया, बहुत भयभीत हो गया काजी, है ना। और स्वाभाविक रूप से लोग बहुत उत्तेजित हो गए थे और काजी के घर को, फूलों के बगीचों को तोड़ फोड़ कर उसका बदला लेने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है ना। वो दत्त लोग भांगे काजीर घर पुष्पवन विस्तारी वर्णीला दास वृंदावन। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन किया है कि वो काजी के जो सैनिक थे ना मुसलमान, तो वो जो है डर के मारे क्या कर रहे थे, डर के मारे वो भी नाचने लगे कीर्तन में अपनी दाढ़ी को छिपा करके और कीर्तन कर रहे हैं, दाढ़ी को छिपा रहे हैं अपने, है ना। और इतने लोग मतलब भगवान की जो है शक्ति से इतने लोग आ गए कि सब वैकुंठ उतर आया, पूरा वैकुंठ उतर आया, है ना। और हर व्यक्ति के 4 हाथ थे, हैं। तो एक हाथ में मसाल लिए और फिर वो जो है कीर्तन भी कर रहे हैं। कैसे 2 हाथों से कैसे हो सकता है, एक हाथ में मसाल लिए हैं और फिर 2 हाथों से करताल बजाए, कैसे। हर व्यक्ति के 4 हाथ हो गए। तो वैकुंठ से ही मतलब भगवान ने मतलब बुला लिया, इसलिए संख्या कितनी हो गई थी, अरबों अरबों संख्या हो गई। आप सोचिए, अरबों अरबों संख्या हो गई। इतनी संख्या थी उन भक्तों की कि ऊपर से सरसों का दाना अगर गिरे तो नीचे ना जाए। आप सोचिए सरसों का दाना कहीं गिरे भीड़ में तो रुकेगा, वो तो नीचे चला जाएगा। इतनी भीड़ थी कि सरसों का दाना भी ऊपर से गिरे तो नीचे ना जाए और किसी को कोई असुविधा भी नहीं हो रही। भगवान की ऐसी शक्ति, इतनी भीड़ तो बड़ी असुविधा होगी, है ना। अभी तो आप लोग बैठे हैं कुर्सी में तो गैप रहता है कि भाई कोई असुविधा ना। इतनी भीड़ थी इन किसी को असुविधा नहीं हो रही थी, है ना। तो इस तरह से वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत वर्णन किया है। और इतने संख्या में लोग थे कि उसके बगीचे का एक एक पत्ती लिया ना तो बगीचा खत्म पूरा। कितने लोगों की संख्या होगी बताइए। अगर एक व्यक्ति एक पत्ती ले तो पूरा बगीचा उसका खत्म हो गया। कितनी संख्या में लोग ना। तब महाप्रभु काजी के घर पहुंच गए। वे दरवाजे पर बैठ गए और काजी को बुलाने के लिए कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। किनको भेजा? प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जो क्या होते हैं, मध्यस्थ। उसको हम कहते हैं मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब क्या है कि कभी मान लो हमारी आपसे दूरी है और हम आपसे डरते हैं या आप हमसे डरते हैं, कुछ कारण से दूरी बनी हुई है कि बातचीत नहीं होती है, तो एक मध्यस्थ होता है जो कि हमसे भी बात करे तो हमें डर नहीं लगेगा और आपसे बात करे तो आपको भी डर नहीं लगेगा, तो वो मध्यस्थ कहलाता है। तो भगवान चैतन्य से तो डरा हुआ है काजी, भक्तों से बहुत डरा हुआ है काजी, लेकिन काजी के साथ कुछ हिंदुओं के ऐसे संबंध थे जो कि बड़े अच्छे थे, तो वो भगवान ने उनको भेजा कि उसको बुलाओ और वो काजी को आश्वस्त करेंगे कि नहीं डरने कोई बात नहीं, आ जाओ। तो उनके कहने से काजी को जो है बुलाया। भगवान ने काजी को बुलाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा। तो कहते नहीं कोई बात नहीं, आपको डरने कोई बात नहीं है। तो काजी जो है अपना सिर झुकाए आया और महाप्रभु ने उसका सम्मान किया। बैठो सम्मान किया, बैठाया उसको, है ना। दूर है ते गाइला काजी माथा नो आइया
काजी रे बसैला प्रभु सम्मान करिया। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े कुछ लोग आक्रोश में थे क्योंकि अपने मन को बस में नहीं रख पा रहे थे, है ना। तो भगवान मैत्रीपूर्वक बोले, क्या बोले कि हे महोदय, मैं आपके घर अतिथि के रूप में आया हूं और आप कमरे में छिप गए, ये कैसा शिष्टाचार है। भगवान ने उसका डर दूर किया, है ना। ये क्या तरीका है आपका, मैं आपके घर में आया अतिथि रूप में, अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? तो मुसलमानों के भी तो मतलब शिष्टाचार होते हैं भाई, मेहमान कोई आए तो उसका जो है आदर करो, उसको जो है आसन दो, बैठाओ, है ना, अच्छा व्यवहार करो, बातचीत करो, है ना। भगवान कह रहे मैं तो अतिथि रूप में आया हूँ आपके घर में और आप क्या कर रहे हो, आप छिप गए। प्रभु बोले आमी तोमार आइला अभ्यागत है, आमी ने किलो काइला ये धर्म के मत है। किस प्रकार का आपका शिष्टाचार है? काजी ने कहा, तो काजी ने उत्तर दिया क्या आप मेरे घर बहुत गुस्से में आए हैं, आपको शांत करने के लिए मैं तुरंत आपके सामने नहीं आया, मैं छिप गया था। सही बोला, आप बहुत गुस्से में आए हैं तो मैं छिप गया था आपको शांत करने के लिए। और चूंकि अब आप शांत हो गए हैं तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरा बड़ा भाग्य है कि आप जैसे महान अतिथि का मैं स्वागत कर रहा हूँ, मेरा भाग्य है। हे वे तो मैं शांत हाइले आसिमी लीला, भाग्य मोरे तो माहेन अतिथि पाइला। और गांव के नाते अब चांद काजी ने अपना रिश्ता बनाया भगवान से। अपना डर दूर करने के लिए रिश्ता बनाना चाहिए ना किसी को। अगर मान लो मैं आपसे डरता हूँ तो आपसे कोई रिश्ता बनाऊंगा कि भाई हमारा ये रिश्ता है, हमारा वो रिश्ता है ना। उससे क्या होगा कि भाई आप मेरे साथ कुछ कठोर व्यवहार नहीं करना, कि हमारा आपके साथ कुछ रिश्ता है। तो क्या रिश्ता है? गांव के नाते नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते थे। नीलांबर चक्रवर्ती श्री चैतन्य की माता के पिता है, नाना। तो आपके जो नाना, आपके माता के पिता गांव के नाते हमारे चाचा लगते थे, है ना। तो चाचा लगते थे तो वो जो नाता है ये शारीरिक संबंध से ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा गहरा होता है। गांव का नाता शारीरिक नाता से ज़्यादा गहरा होता है। अब ऐसे मुसलमान हिंदुओं का कैसे, मतलब कोई वो थोड़ी कि भाई घर में आए और खाएं पिएं, तो हो नहीं सकता। लेकिन गांव के रिश्ते से नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते थे, यानी मेरे पिता के मित्र थे, तो हमारे चाचा लगते थे, हैं। तो इस तरह से आप मेरे क्या लगे? भांजे लगे। मैं आपका क्या लगा? मामा लगा। तो जो है वो गांव का जो रिश्ता है वो इस जो शारीरिक रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। तो मैं आपका मामा। नीलांबर चक्रवर्ती तुम्हारे नाना है, अतिश नाते तुम मेरे भांजे हुए। नीलांबर चक्रवर्ती है तुम्हारे नाना, से संबंध हो तुम हमारे भागीना। तो तुम्हारी माता हमारी क्या बनी, क्या लगी? है बहन लगी। सच्ची जो है मेरी बहन है ना। तुम मेरे भांजे लगते हो। अगर भांजा नाराज होता है तो मामा सहन कर लेता है। अगर भांजा नाराज होता है तो मामा सहन कर लेता है। अगर मामा कोई अपराध करता है तो भांजा भी ध्यान नहीं देता, ठीक है ना। तो भांजा ध्यान नहीं देता। आप ध्यान नहीं देना, अगर कोई अपराध हो जाए मेरे से तो ध्यान नहीं देना। मामा भांजे है ना, मामा भांजे हैं हम, है ना। और वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है कि ये कंस है पिछले जन्म का। कौन? चांद काजी कंस है। तो वो जो है इशारा कर रहा है कि पिछली बार जो किया था ना वो इस बार नहीं करना है। पिछली बार बड़ा गड़बड़ कर दिया था तुमने, इस बार जो है वो सब जो है चक्कर नहीं चलाना, है ना। मैं डरता हूँ कोई अपराध हो तो माफ़ कर देना, गड़बड़ी नहीं करना कुछ।
तो वो सारे सारे जो है वो कह रहा है, चांदका जी कह रहा है कह रहा है कि भांजा अगर नाराज होए तो मामा सहन कर लेता है ना। मामा भांजे के ऊपर कुछ नहीं करेगा, उल्टा काम नहीं करेगा कि कष्ट ने तो किया था ना कुछ, हैं, कृष्ण को मार डालने का प्रयास किया था तो खुद मारा गया था। इस बार वो सोचता है कि मैं जो है अब ये काम नहीं करना चाहता हूँ, अब जो है इस बार क्या करो, ऐसा नहीं करो, मैं जो है अगर मैं कुछ अपराध करूं तो ध्यान नहीं देना, मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देना। भागिनार क्रोध मामा अवश्य सहाय, मातुलेर अपराध भागिन नालय। इस तरह महाप्रभु काजी एक दूसरे से संकेतों से बातें करते रहे। संकेत क्या था? पिछले जन्म का। क्या था? पिछले जन्म का। तो पिछले जन्म के तुम कौन हो? हैं? कृष्ण हो। और मैं पिछले जन्म का कौन हूँ? मामा हूँ, है ना। तो मैंने अपराध किया था तो तुमने मेरा जो है वध कर दिया था, है ना। तो अब जो है अब ऐसा जो है नहीं करना, इस बार नहीं करना ऐसा। ये मत तुम्हारे कथा है ठारे ठारे, भीतर अर्थ के बूझे थे ना पारे। अंदर का अर्थ कोई नहीं समझ पाया। बाहर से जो संकेत की बातें हो रही थी वो अंदर से कोई समझ नहीं पाया कि क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि भगवान अपने को छिपा रहे हैं, भगवान अपने को छिपा रहे हैं, है ना। भगवान अपनी महिमा नहीं बताना चाहते हैं कि वे भगवान है, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, है ना। और जो चांदका जी है तो वो भी जो है अपना वो हाल नहीं बताना चाहता। बड़ी लज्जा की बात है, बताए कि मैं पिछले जन्म में क्या था? कंस था, है ना। तो उसके भी बड़े लज्जा की बात है। और भगवान भी अपने को छिपा रहे हैं, है ना। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा मामा, मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। भगवान बोले, अच्छा, मैं आपके घर आपसे कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। काजी ने उत्तर दिया, आपका स्वागत है, अपने मन की बात मुझे आप बताओ, पूछो। तो ये अच्छा है, बातचीत करना अच्छा है, लेकिन और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना है। महाप्रभु का, अच्छा, आप गाय का दूध पीते हो, गाय आपकी माता हुई, बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाता है तो बैल आपका पिता हुआ। गाय बैल आपके माता पिता हैं, फिर आप उन्हें मार कर कैसे खाते हो? ये कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप करने का साहस करते हो? तो भगवान ने जो है ये बात उठाई, है ना। काजी ने उत्तर दिया, जिस तरह आपके शास्त्र हैं जिन्हें वेद पुराण कहते हैं, हमारा भी शास्त्र है जो कुरान कहलाता है। तो वो बड़ा विद्वान था, बोला, कुरान के अनुसार एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग है ना। तो निवृत्ति मार्ग में तो ये मना है, पशुओं की हत्या करना मना है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में गोवध का नियम है। शास्त्र के अनुसार अगर वध करें तो पाप नहीं लगता। शास्त्र आदेश देते हैं, हमारे शास्त्र आदेश देते हैं तो हमें पाप नहीं लगता है। तो भगवान मतलब भगवान से काजी जो है विद्वान के रूप में बोला। फिर बोला कि आपके वैदिक शास्त्रों में भी गाय का वध का आदेश है और बड़े बड़े मुनि भी जो है गोमेध यज्ञ करते थे, आपके शास्त्र में भी है। तो भगवान ने कहा, वेदों का स्पष्ट आदेश है कि गोवध ना किया जाए, अतः कोई भी हिंदू गोवध करने से बचता है। उस समय हिंदू गाय की हत्या नहीं, अब आजकल तो हिंदू भी कर रहे हैं, है ना। भगवान का कोई हिंदू गाय की हत्या नहीं करता, स्पष्ट आदेश है कि गाय हत्या नहीं करना है। लेकिन अगर आदेश है गाय की हत्या करने का तो कैसा आदेश है कि प्रयोग करना है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, कि गाय को जो है वो अगर परिहार करते हैं गाय के शरीर पर तो उससे कोई कष्ट नहीं होता है और नया जीवन प्राप्त हो जाता है। तो वो गोमेध यज्ञ कहलाता है, उसमें गाय को कोई कष्ट नहीं होता है। मंत्रों के बल पर वो गाय को अगर कुछ करते हैं तो मंत्रों के बल पर करते हैं, गाय को कोई कष्ट नहीं होता है और नया शरीर प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं
कि अतएव जरद गौ मारे मुनि गण वेद मंत्र सिद्ध करे तार जीवन। ऐसी वृद्ध गायों का वध करके उनको युवा बनाना वास्तव में वध नहीं है, अब तो बड़े लाभ का कार्य है। पूर्व काल में ब्राह्मणों में वो शक्ति होती थी कि वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रयोग करते थे। कलयुग में ऐसे ब्राह्मण नहीं है। कैसे कि वेद मंत्र के द्वारा गाय को दोबारा जीवित कर दें और गाय को कष्ट भी ना हो, मृत्यु का कष्ट भी ना हो, है? तो भगवान के कलयुग में जो है ब्राह्मण ऐसे समर्थ नहीं है, इसलिए कलयुग में गोमेध मना है। तो भगवान बताते हैं कि कलयुग में ये मना है। चूंकि आप मुसलमान लोग मरी गाय को जीवित तो नहीं कर सकते, इसलिए नरक में जाते हो, तुम छूटोगे नहीं नरक से। भगवान कहे तुम नरक से नहीं छूट सकते। गाय का वध करने वाले को उतने 1000 वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है जितने रोए गाय के शरीर में है। कितना? हमारे शरीर में रोए हैं 3.5 करोड़। हमारे शरीर में जितने रोए हैं उससे ज्यादा ही गाय के शरीर में है कि नहीं? हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, तो गाय के शरीर में तो और ज्यादा होंगे। तो जितने रोए हैं उतने 1000 साल तक नरक में। कितना? जितने रोए हैं। गोअंगे जत लो में तत सहस्र वत्सर गोपति रव मध्य पचे निरंतर। आपके शास्त्रों में अनेक त्रुटियां हैं, भ्रांतियां हैं। हाँ, इनके रचयिताओं ने ज्ञान का सार ना जानने के कारण ऐसे आदेश दिए जो विवेक और तर्क के विरुद्ध है। भगवान ने कहा आपके शास्त्र में ही जो है एक क्या है, त्रुटियां और भ्रांतियां हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु के इस कथन को सुनकर काजी को कोई उत्तर नहीं मिला, निरुत्तर हो गया और काजी ने हार स्वीकार कर ली और इस प्रकार कहा। काजी ने कहा, हे निमाई पंडित, आपने जो कहा वो पूरी तरह सत्य है। हमारे शास्त्र हाल में ही बने हैं, निश्चित रूप से तर्क संगत और विचार पूर्ण नहीं है। मुझे पता है हमारे शास्त्र कल्पना और भ्रांतियों से भरे हुए हैं, तथापि मुसलमान होने के नाते हमें जाति के दबाव में ये कार्य करना होता है। जाति का जो दबाव है तो इस तरह से हमें ये करना पड़ता है। काजी ने कहा कि मुसलमानों के जो शास्त्रों के तर्क हैं सुदृढ़ नहीं है। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंस पड़े। अब यहाँ पर ये बात समझनी बड़ी गंभीर, बड़ी गहरी है कि भगवान चैतन्य हंस पड़े हैं और फिर कुछ आगे बात उठाई नहीं, यहीं पर बात छोड़ दी। क्यों? क्योंकि कलयुग का लक्षण है कि जो शासक हैं वो शूद्र म्लेच्छ होंगे, म्लेच्छों का शूद्रों का शासन होगा। तो इसलिए भगवान ने शासन में कोई बाधा नहीं डाली। तो शासन बदल देते कि नहीं? मुसलमानों का शासन बदल देते, वैष्णवों का शासन चला देते, लेकिन भगवान कलयुग को भी संरक्षण देते हैं, कलयुग को भी संरक्षण देते हैं, है ना। और परीक्षित महाराज भी समझ गए थे, उनको भी शाप मिला, परीक्षित महाराज भी समझ गए थे कलयुग का समय आ गया है। कलयुग का समय बहुत थोड़ा है चारों युगों की तुलना में, लेकिन कलयुग में पाखंड फैलता है और जो शासक होते हैं वो शूद्र और म्लेच्छ शासक होते हैं। तो प्रशासन की ओर से आशा मत करिए कि धर्म का प्रचार होगा, इसलिए पब्लिक में ही प्रचार करना है। किसी चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जा रे देखा तारे कहो कृष्णोपदेश। अब प्रशासन का जो है हाल वैसा नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने प्रशासन में अब कोई बाधा नहीं डाली, जहाँ उसने निरुत्तर हो गया वो, है ना। तो भगवान हंस पड़े। भगवान हंसते हुए बोले, अच्छा अब मैं तुमसे दूसरा प्रश्न करना चाहता हूँ और सच से बताना, छलने का प्रयास नहीं करना है। भगवान के सच से बताना, छलने का प्रयास नहीं करना। यहाँ वो और डर गया कि भगवान जब बोलते हैं तो अब भक्त को जो है भय पैदा होता है, बहुत भय पैदा होता है। भगवान का दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ और इसको जो है सच से बताना, छलने का प्रयास नहीं करना, छिपाने की बात नहीं है,
सच सच बताना, है ना। क्या आपके नगर में सदैव नाम का कीर्तन होता रहता है, सदैव संगीत की ध्वनि गान नृत्य चलता रहता है, और काजी होने के नाते आप मना कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, किंतु आप उन्हें रोकते नहीं हैं। इसका कारण मैं समझ नहीं पाया। प्रश्न समझ गए? भगवान का प्रश्न क्या है? इस सबको सुनाने के लिए कि वो खुद अपने मुंह से अपना डर बताए, क्योंकि भक्त लोग डरे हुए हैं। तो भक्तों का डर दूर करने के लिए वो खुद अपना डर बताए। तो भगवान ने क्या बोला कि तुम जो है मना कर सकते हो कीर्तन को, तो फिर तुमने दोबारा क्यों नहीं मना किया? एक बार तो तुमने मना किया, और कानून भी बना दिया कि फिर कीर्तन हो रहा था, तो तुमने फिर मना क्यों नहीं किया कीर्तन को, फिर रोका क्यों नहीं, है ना। और भगवान कहते हैं सच सच बताओ, छलने का प्रयास नहीं करना, उनको सच बताओ। मतलब अपना डर बताओ, तुम्हें अपना डर बताना है। अपना डर कोई बताना नहीं चाहता ना, बातें बनाता है, अपना डर नहीं बताना चाहता। अंदर डरता रहता है, ऊपर से बातें बनाता रहता है ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बातें नहीं बनाना, सच से बताना। आपका शासन है, आपके पास शक्ति है, आपके पास सैनिक हैं, और कीर्तन जो हो रहा है, तो कीर्तन को आपने बंद क्यों नहीं किया, है ना। तो भगवान कहते हैं तुम्हें काजी हिंदू धर्म विरोधे अधिकारी, ए बेजे ना करे माना बोझीते ना पारी। काजी ने कहा, अब काजी जो है क्या बोला? काजी सीधे बात नहीं कर रहा, काजी दूसरी तरह से बात कर रहा। क्या बोला? सभी लोग आपको गौरहरी कहते हैं। बात को बदल दिया। क्या बोला? सभी लोग आपको गौरहरी कहते हैं, इसलिए मैं भी आपको गौरहरी बोलूंगा। मतलब भगवान जान गया ना, जान गया ये वही हैं जिन्होंने पिछले जन्म में मेरा वध किया था और पटका था सिंहासन से, फिर ऊपर कूद गए और मार डाला था। तो अभी कह रहा है सभी लोग आपको गौरहरी कहते, तो मैं भी आपको गौरहरी कहूँगा, मैं भी आपको गौरहरी कहूँगा। अपना डर सबके सामने बताना नहीं चाहता। शर्म आती ना, आती? अपना डर बताने में शर्म आती ना। विशेष रूप से जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, लोगों की नज़र में बड़ा शक्तिशाली हो, तो अपना डर कैसे बताएगा? तो क्या कहता है? सब लोग आपको गौरहरी कहते हैं, तो मैं भी आपको गौरहरी कहूँगा। काजी बाले सब तो मैं बाले गौरहरी, से नाम आमी तो मैं संबोधन करी। हे गौरहरी कृपया सुनिए, यदि आप एकांत स्थान में आए तो मैं कारण बता दूंगा, ठीक है, अकेले बता दूंगा। लेकिन भगवान को तो पता है, तो अकेले बताने से क्या फायदा? भगवान तो चाहते हैं क्या? जिनको डर लग रहा है उनको बताए ना, जिससे इनका डर दूर हो। अपना डर बताएगा तो इनका डर दूर होगा। तो वो कहता मैं अकेले में बता दूंगा आपको, अकेले में बता दूंगा ना। महाप्रभु का ये सारे लोग मेरे अंतरंग हैं, निसंकोच भाव से बोलो, डरने की कोई बात नहीं है। अपना डर बताओ, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। भगवान बोले ये सब मेरे अंतरंग हैं। भगवान ने कहा, है ना। प्रभु बोले ए लोग हमार अंतरंग है, इस फुटकारी कहा तो मीनाकारी है भय। काजी ने कहा जब मैं हिंदू के घर गया, वहां मैंने मृदंग तोड़ा और संकीर्तन करने की मनाही कर दी। उसी रात मेरे सपने में एक भयानक गर्जन करता हुआ शेर आया, जिसका शरीर तो मनुष्य जैसा था किंतु मुंह शेर जैसा था। अरे वो तो मुसलमान थोड़ी जानता है कि कौन है। हमारे शास्त्रों में तो बहुत प्रसिद्ध है, नरसिंह भगवान आए थे, है ना। तो कोई शेर कोई था, कोई शेर था, है ना, और बड़ा अजीब शेर, है ना। तो जो मुख था वो शेर जैसा था और शरीर था मनुष्य जैसा, है ना। और जब मैं सो रहा था तो शेर मेरी छाती पर चढ़ गया और अट्टहास करते हुए अपने दांत खटखटाने लगा।
सैने अमार ऊपर लाफ दिया चढ़ी, अट अट हासे करे दंत कड़ी मड़ी। फिर मेरी छाती पर नाखून गड़ा दिए और तब भयानक स्वर में बोला। ऐसे बात नहीं किया कि मैं इतने से काम नहीं चलता है ना। दुष्ट के साथ जो है अगर व्यवहार करना है तो कुछ दंड दो उसको, है नहीं तो बातों से वो नहीं मानता है ना। तो उसने नाखून गड़ा दिए और भयानक स्वर में कहा, तूने मृदंग तोड़ा है, मैं तेरी छाती पर भी फाड़ता हूं। क्या तूने आज मृदंग तोड़ा है, मतलब उसी दिन की बात है ना। इसे पता चलता है भगवान ने कहा था मैं आज ही सब मुसलमानों को मार दूंगा। तो मुसलमानों को मारने का मतलब एक तरीका ये भी होता है ना, मर गए। अगर आप किसी काम के नहीं हैं तो फिर क्या है, मरे जैसे ही तो हैं कि नहीं। तो भगवान ने कहा था ना कि आज मैं सब मुसलमानों को मार दूंगा। तो ये जो रहस्य है ये बड़ा रहस्य है। और काजी बताया उसी रात में ऐसा हुआ था। तो भगवान ने सब मुसलमानों को मार दिया एक प्रकार से। अब कोई किसी में हिम्मत नहीं है कि कीर्तन रोके, क्योंकि वो डरा हुआ है काजी। अब वो मुसलमान लोग जो क्या करेंगे, है ना। तो उसने कहा, मोरे बोके ना कह दिया घोरे स्वरे बाले, फाड़ी मुँह तो मारे बोके मृदंग बादले। मृदंग के बदले क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, तेरी छाती फाड़ूंगा, है ना। मृदंग भी छाती की तरह होता है ना, होता है? तो तूने मेरे संकीर्तन पर संकीर्तन को मना किया है, मैं तेरा विनाश कर दूंगा। तो डर कर मैंने आंखें बंद कर ली और कांपने लगा। मुझे क्या हो गया, हाँ कपकपी शुरू हो गई, मेरी आंखें बंद हो गई, कपकपी शुरू हो गई। और मुझे इतना डरा हुआ देखकर शेर बोला कि मैंने तुझे अब जो है छोड़ दिया। भीतर से देखी सिंह वाले हैया सदाए, तोरे शिक्षा दीते कई लो तोरे परा जाए। तो उसको शिक्षा देने के लिए मैंने कुछ दंड दिया है, शिक्षा दंड, इसको कहते हैं शिक्षा दंड। याद रखे क्या गलती की थी, तो वो शिक्षा दंड कहलाता है। तो तुझको शिक्षा देने के लिए मैंने दंड दिया। उस दिन तूने कोई बड़ा उत्पात नहीं मचाया, इसलिए मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ, तेरे प्राण नहीं ले रहा हूँ। से देने बहुत नाही कैला उते पाते, ते क्षमा करे ना करे नु प्राण घात है। कि यदि तू फिर से ऐसा काम करेगा तो मैं सहन नहीं करूँगा, तुझको और तेरे सारे परिवार को मार डालूंगा, नाश कर दूंगा। क्या करेगी इसकी सेना, तेरी सेना, तेरे सैन्य सिपाही क्या करेंगे मेरा, सबको मार दूंगा। ये कहकर शेर चला गया, किंतु मैं बहुत डर हो गया। देखिए मेरे हृदय पर उस नाखून के चिन्ह देखा है। अभी तो कुछ दिन बीत गए ना, तो चिन्ह जो है सूख चुके हैं, ये नाखून के चिन्ह बने हुए हैं। वो खोला, उसने सबको देखा है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, भक्तों का जो डर है क्या हुआ, दूर हो गया। तो भगवान ने जो है प्रैक्टिकल करके जो है भक्तों का डर दूर किया। ये तो कैसे डर दूर होगा, जैसे डर रहे हैं वो जो है जब अपना डर बताए और दिखाए कि हाँ मैं बहुत डर गया हूँ, तो फिर भक्तों का डर दूर हो गया। तो इसके बाद काजी ने अपनी छाती दिखाई, उसके बाद ने सुनकर चिन्ह को देख करके सब भक्तों को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, सबका डर दूर हो गया। हेते बाली काजी ने जब बुके देखा सोने देखे सर्वे लोग आश्चर्य मानिल। फिर काजी ने कहा मैंने इस घटना को किसी से नहीं बताया था। क्यों? काजी अगर ये घटना बताए तो उसके लिए बड़ी लज्जा की बात है? वो मरने से ज़्यादा बुरा होता है ना। भगवान कहते संभावित से चा कीर्ति मरणानति रक्षते। जो बहुत जो है मतलब प्रभावशाली व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, और उसकी कमजोरी अगर मतलब उसमें कुछ कमजोरी आ जाए तो वो मरने से ज़्यादा बुरी है। तो काजी को बताना जो है
मरने से ज़्यादा बुरा था। अब बताए कैसे? बना हुआ है काजी, है ना, अंदर ही अंदर डर रहा है। मैंने किसी को नहीं बताया, इसलिए भगवान ने कहा था कि सच से बताना। हाँ, भगवान ने क्या कहा था? सच से बताना। और वो बोला, वो क्या बोला? सबके सामने नहीं बताऊंगा। किसके सामने बताऊंगा? आपके सामने। तो वो तो जानते हैं, भगवान तो सब जानते, भगवान ने तो किया था, तो भगवान को बताने से क्या फायदा? तो भगवान ने क्या कहा? ये सब मेरे अंतरंग हैं, तुम डरो नहीं। बताओ, अपने डर बताओ, तुम डरो नहीं। अपने डर बताओ सब कुछ। भगवान ऐसे हैं, चैतन्य भगवान ऐसे हैं, है ना। तो सब ने मान लिया। काजी ने कहा, मैंने इस घटना की बात किसी से नहीं की, किंतु उसी दिन मेरा एक सिपाही मेरे पास आया। उसे और डर बढ़ गया मेरा। एक सिपाही आया मेरे पास उस दिन। किस दिन? मतलब जिस दिन उसने मृदंग तुड़वाया था, रात में आया शेर। अब अगले दिन क्या हुआ? एक सिपाही मेरे पास आया और बोला कि मैं संकीर्तन रोकने गया तो सहसा मेरे मुंह पर आग की लपटें गिर गई। मैं संकीर्तन रोकने गया था तो क्या हुआ? आसे कहे गेलू मोए कीर्तन ने से दीते, अग्नि उल्का मोरे मोके लागे आचम बीते। आग का जो है एक उल्का मेरे ऊपर, मेरी दाढ़ी जल गई, मेरे गालों पर फफोड़े पड़ गए। हाँ, तो जो भी अर्दली यानी सैनिक वहाँ गया उसने वैसा ही विवरण दिया। अगले दिन यही सब सूचनाएं मिल रही हैं काजी को। और डर गया। सिपाही बताते हैं कि हम कीर्तन क्योंकि उसने ये नहीं बोला था कि कीर्तन बंद ना करो, डर गया था, लेकिन अपने सैनिकों को नहीं मना किया था। सैनिक लोग जो है कीर्तन बंद करने के लिए जाते थे तो ये सूचना दे रहे हैं कि एक ने कहा कि आग कल की लपट मेरे ऊपर गिरी, है ना। तो मैं बहुत डर गया। अब मैं और डर गया। मैंने उनसे कहा संकीर्तन को ना रोको और घर में बैठ जाओ। अपने सैनिकों को क्या कहा कि ठीक है, संकीर्तन नहीं रोकना, क्या करो? अपने घर में बैठो, चुपचाप घर में बैठो। ताहा देखी रही नुई महाभय पाया, कीर्तन न वर्जी है घरे त्यों रहो तब बसिया। तो सारे मुसलमानों ने ये सुनकर नगर में स्वच्छंद संकीर्तन होगा तो आकर के निवेदन किया कि ऐसे में तो फिर और कीर्तन बढ़ेगा। तो आकर के निवेदन किया। हिंदू धर्म असीम रूप से बढ़ गया है, क्योंकि सदैव हरि हरि की ध्वनि होती है, इसके तेरे को सुनाई नहीं पड़ता है। एक मुसलमान ने कहा कि हिंदू कृष्ण कृष्ण कहते हैं और हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, जमीन में गिरकर धूल में लौटते हैं। हिंदू लोग हरि हरि का उच्चारण करके कोलाहल मचाते हैं, अगर राजा सुन लेगा तो आपको दंड देगा। एक मुसलमान ने ऐसा कहा। किससे कहा? हिंदू नहीं कहा। हाँ, तो उसने हिंदुओं से कहा कि अगर मुसलमान राजा है सुन लेगा तो दंड देगा। तब मैंने इन यवनों से पूछा, तब मैंने इन मुसलमानों से पूछा कि मैं जानता हूं कि हिंदू लोग तो स्वभाव से हरि का उच्चारण करते हैं, तो हिंदू लोग हरि का नाम लेते हैं तो उनके ईश्वर का नाम है, लेकिन तुम लोग तो मुसलमान हो, तो तुम लोग ये हरि हरि क्यों बोल रहे हो? मैंने अपने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग हरि हरि क्यों बोल रहे हो? तो उस मुसलमान ने उत्तर दिया, कभी कभी मैं हिंदुओं से मजाक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कुछ तो अपने को कृष्णदास कहलाते हैं, कोई रामदास कहलाते हैं, कोई हरिदास कहलाते हैं, हरि हरि बोलते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि हरि हरि बोलते हो इसलिए कि तुम चोरी करोगे। हरि शब्द का एक अर्थ ये भी है कि मुझे चोरी करना है, तो हरि हरि मतलब मैं चोरी करूँगा, हरि हरि। हरण कहते हो ना, हरण करना मतलब चोरी करना है कि नहीं? इस रावण ने सीता का हरण किया यानी चोरी की, तो हरि का मतलब ये भी है कि मैं चोरी करूँगा। तो एक मुसलमान ने हिंदुओं से मजाक में कहा कि तुम लोग हरि हरि जो बोलते हो, तो इससे मुझे समझ आता है कि तुम चोरी करोगे, तुम्हारा जो है ये मतलब है कहने का हरि हरि। ये मैंने कहा। तभी से मेरी जीभ में निरंतर हरि हरि का उच्चारण
होने लगा है। अब मैंने तो मजाक में बोला था निंदा करने के लिए कि तुम लोग हरी हरी बोलते हो, लेकिन मेरी जीभ में पकड़ गया वो हरि हो। वो कितना भाग्यशाली कि वो निंदा के करने के लिए बोला कि तुम लोग हरी हरी बोलते हो। इसका मतलब क्या है मुझे समझ में आता है। क्या मतलब है इसका? कि तुम चोरी करोगे हरी हरी, है ना। और तभी से मेरी जीभ में हरी हरी मेरी जीभ में निकल गया। और मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं कहूँ, किंतु मेरी जीभ कहे जाती है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। देखो ये भी कितना सौभाग्य है कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे मुंह से हरी हरी निकल रहा है ना। वो ये बोला मुसलमान सही है तेजे मोर बाले हरी हरी इच्छा नहीं तब बाले की उपाय करी, कि मैं क्या उपाय करूं, इच्छा होती नहीं, है ना। तो कितना सौभाग्यशाली, उसकी इच्छा नहीं होती तो भी हरी हरी बोल रहा है? और हम लोग जो है बोलते नहीं हैं। तो वो जो है वो कितने भाग्यशाली। इसका मतलब क्या है? अगर अपराध ना हो तो नाम की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर भी होती है, ऐसे पापियों के ऊपर भी नाम की कृपा होती है अगर अपराध ना हो, है ना। तो ये जो है समझने की बात है। मैं क्या उपाय करूं? अभी वो कहता है मैं क्या उपाय करूं? हमारे धर्म के अनुसार तो हरि हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? धर्म के विरुद्ध है मेरा कार्य हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? हरि हरि बोल रहा हूं, है ना। ये जो है वो बोल रहा है ना। ये जो है मतलब बड़े सौभाग्य की बात है ना। दूसरे मुसलमान ने कहा, ये सब कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? शांत है। किससे कह रहे हैं? महाप्रभु और सब भक्तों के साथ हैं कह रहा है। फिर दूसरे मुसलमान ने कहा, कृपया मेरी सुनिए, जिस दिन से मैंने कुछ हिंदुओं के साथ इस तरह मजाक किया है तब से मेरी जीभ हरे कृष्ण मंत्र जपने लगी है, त्यागती नहीं। मैं नहीं जानता ये हिंदू कौन सा मंत्र और कौन सी जड़ी बूटी जानते हैं। अरे जीवा कृष्ण नाम करे ना माने वर्जन, न जाने की मंत्रों सा दे जाने हिंदू गण। ये सब सुनने के बाद मैंने सारे मुसलमानों को जो है अपने अपने घरों में भेज दिया। उसके बाद 5-7 नास्तिक हिंदू मेरे पास आए। मैंने उन लोगों को तो बोला कि अब तुम लोग जो है अपने घर में जाओ और जो है कीर्तन बंद ना कराओ। अब कौन आए मेरे पास? कौन आए? नास्तिक हिंदू आए, है ना। तो अपने हिंदू समाज में ही ऐसे इनको पाखंडी, तात्पर्य प्रभु लिखते हैं पाखंडी शब्द, है ना। पाखंडी हिंदू 5-7 आए। पाखंडी शब्द जो है सकाम कर्म अविश्वासियों, अनेक देवताओं की मूर्ति पूजा में व्यस्त लोगों को इंगित करता है। पाखंडी लोग एक भगवान विष्णु में विश्वास नहीं करते। विश्व के सारे देवताओं में विष्णु जैसी शक्ति होती है। पाखंडी, है ना। तो पाखंडी लोग आए, है ना। और मेरे पास आकर उन पाखंडी हिंदुओं ने शिकायत की, निमाई पंडित ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। उसने संकीर्तन ऐसा चलाया है जिसको हमने शास्त्र में नहीं सुना है। जब हम मंगल चंडी और विषहरी की पूजा के लिए रात्रि जागरण करके उत्सव मनाते हैं और बाजा बजाते हैं, नाचते हैं तो उचित है, ये तो उचित है। लेकिन निमाई पंडित तो पहले बहुत अच्छा था, जब से गया से होकर लौटा है तो दूसरा आचरण हो गया। ये जो है निमाई पंडित जो है कुछ उल्टा काम करने लगा है, ऐसा इन लोगों ने बोला। अब ये सभी प्रकार के गाने जोर से गाता है, तालियां बजाता है, मृदंग करताल बजाता है, इतनी आवाज़ में शोर करता है हमारे कान बहरे हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता वो क्या खाता है, जैसे उन्मत्त होकर नाचता है, गाता है, हंसता है, रोता है, गिरता है, कूदता है, भूमि पर लौटने लगता है। ना जाने की खाया मत हैया नाचे गाए, हाथे कांधे पड़े ओठे गड़ा गाड़ी जाए। उसे संकीर्तन करके सारे लोगों को पागल बना दिया है। रात में हम सो नहीं पाते, हम नींद भी नहीं आती है। नगरिया के पागल कैला सदा संकीर्तन, रात्रि निद्रा नाही जाई करी जागरण। अब उसने अपना निमाई नाम छोड़कर गौरहरि नाम शुरू किया है। उसने हिंदू धर्म को नष्ट कर दिया है और पाखंड का
सूत्रपात किया है। देखो पाखंडी लोग जो है अपने को धार्मिक बता रहे हैं, और धर्म को पाखंड बता रहे हैं, है ना। तो ये हाल है पाखंडियों का, है ना। इस प्रकार से चांदका जी बता रहा है कि ये पाखंडी लोग मेरे पास आए, ऐसा बोले, है ना। अब नीच जाति के लोग भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से नवद्वीप उजड़ जाएगा। तो भगवान तो जो है पापियों का उद्धार करने के लिए आए, और सब पापियों को अधिकार दिया नाम संकीर्तन करने के लिए, है ना। लेकिन वो पाखंडी लोग जो है बड़े चिंतित हो रहे हैं कि नीच जो है नीच जाति के जो लोग हैं उनको जो है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कराया, तो ये पाप है, ये पाप है। जो नीच जाति के लोग हैं, हम ऊंचे जाति के लोग हैं, हम ब्राह्मण हैं। क्यों ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, चाहे ब्राह्मण के गुण ना हो, हम ब्राह्मण हैं। और नीच जाति के लोग हैं, इनको जो है हरे कृष्ण का कीर्तन करा रहे हैं निमाई, तो ये पाप कर रहे हैं, तो ये पाप। प्रभुपाद की भी निंदा करते थे ऐसे लोग, है ना, कि वहाँ विदेशों में जाकर के जो है ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन फैला दिया, ये बहुत धर्म के विरुद्ध है। तो ऐसे लोग हैं पाखंडी, ऐसे पाखंडी लोग हैं, है ना। तो आप लोग क्या समझते हो, अच्छे हैं? ऐसे लोग कैसे हैं? कैसे हैं ऐसे लोग? हैं? पाखंडी हैं, है ना। तो ये पाखंडी हैं। तो उस समय जो है वो बोले कृष्ण रे कीर्तन करे नीचे बाण बाण यही पापे नवद्वीप है बे उजाड़। हिंदू शास्त्र के अनुसार ईश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली है। हर कोई नाम संकीर्तन सुनता है तो मंत्र की शक्ति चली जाती है, तो नाम की शक्ति चली जाएगी। सब लोग नाम करेंगे, यही मूर्खता है। तो नाम भगवान के नाम में, है ना, पूर्ण शक्ति भगवान की शक्ति है ना। नाम नाम कार्य बोधा निज सर्वशक्ति, है ना। तो ये जो है पाखंडी लोग जो है इस तरह से कीर्तन का विरोध करते हैं, है ना। आप इस नगर के शासक हैं, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? पाखंडी लोग कह रहे हैं। सुन नहीं रहे क्या आप लोग? बोलते नहीं हो? ऐसा लगता है जैसे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, क्या है? बोलते नहीं। कौन कह रहे हैं? पाखंडी लोग बोल रहे हैं, पाखंडी लोग बोल रहे हैं कि आप इस नगर के शासक हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान आपके संरक्षण में है, तो आप निमाई पंडित को बुलाइए, तो नगर छोड़ने के लिए बोल दो। निमाई पंडित को बोलो, क्या बोलो? नगर छोड़ दें। उनकी शिकायतें सुनने के बाद मैंने मीठी वाणी में उनसे कहा कि आप लोग घर जाइए, मैं निमाई पंडित को हरे कृष्ण आंदोलन चालू रखने से मना कर दूंगा। ठीक है, मैं मना कर दूंगा। डरा तो है बहुत, अपने डर तो नहीं बता रहा है। ठीक है, निमाई पंडित को मना कर दूंगा, नगर से बाहर तो नहीं निकालूंगा। कृष्ण जब कहा था ना कि इन दो बालकों को यानी कृष्ण बलराम को नगर से बाहर निकाल दो, तो उसी समय ही कृष्ण चले गए सिंहासन में और उसका जो है बाल पकड़ करके और नीचे गिराया है। तो अब डरता है, नगर से बाहर अगर निकालूंगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो लेकिन मैं जानता हूँ, काजी कहता है, मैं जानता हूँ कि नारायण हिंदू के परमेश्वर हैं और मेरी समझ में आप वही नारायण हैं। मेरे अंतःकरण में अनुभव हो गया है। हरि बोल। देखो एक मुसलमान को जो है ऐसी कृपा मिली है कि वह अनुभव कर, उसको अनुभव हो गया। क्या अनुभव हो गया है? श्री चैतन्य क्या है? साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। काजी को ऐसे वचन बोलते सुनकर श्री चैतन्य ने उसका स्पर्श किया और हंसते हुए इस प्रकार बोले, भगवान ने उसका स्पर्श किया। एते सुनी माँ प्रभु हासिया हासिया लागे दे कही थे लागे लागे जो काजी रे छोड़िया। आपके मुख से कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण ने आश्चर्य कर दिया। आपके सब पाप निर्मूल हो गए हैं, आप परम पवित्र हो गए। भगवान बोले, हरि बोल। भगवान करे, तो भगवान ने अब उस बात को छिपा दिया। क्या अपने को छिपा रहे हैं?
तो काजी ने जो बात बोली कि आप साक्षात भगवान हैं, उस बात को छिपा करके भगवान क्या बोले, ये नाम, आपने नाम बोला है ना, तो आप परम पवित्र हो गए, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है कि इतना रहस्य जान गए, तो ये जो है बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा रहस्य जान गया, है ना। क्योंकि आपने हरि कृष्ण नारायण भगवान के इन 3 पवित्र नामों का चरण किया है, अतः निस्संदेह परम भाग्यशाली और पुण्यात्मा है। हरे कृष्ण नारायण ले लेती न नाम, बड़े भाग्यवंत तुम्ही बड़े पुण्यवान। ये सुनकर काजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत ही महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया और मीठी वाणी में इस प्रकार कहा, केवल आपकी कृपा से ही मेरे बुरे विचार दूर हो सके हैं। अब मुझ पर कृपा करिए जिससे मेरी भक्ति आप पर स्थिर रहे। उसने कहा, हरि ओम। तुम्हारे प्रसादे मोर घुचिल कुमति, ए कृपा कर जे न तो माते रघु भक्ति। महाप्रभु ने कहा, मैं आपसे एक दान मांगता हूँ। अब भगवान ने देखो, एक ये बात है ना कि जो प्रशासन उसको बदला नहीं, है ना, उसको अंदर से पवित्र कर दिया, लेकिन अब वो मुसलमान का जो है, जो जाति है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया भगवान ने। तो लेकिन भगवान ने क्या उससे दान मांगा, मैं आपसे एक दान मांगता हूँ, क्या आप वचन दें कि आप नदिया जिले में ये संकीर्तन आंदोलन ना रोका जाए, ये वचन दीजिए कि संकीर्तन आंदोलन ना रोका जाए। प्रभु का एक दान मांगिए तो माए, संकीर्तन ने बाद जैसे नाए नदी आए। काजी ने कहा, भविष्य में मेरे वंश में जितने भी लोग उत्पन्न होंगे उन्हें मैं कड़ी चेतावनी देता हूँ कि कोई भी संकीर्तन आंदोलन को ना रोके। काजी का मोर वंशे जते उपजीवे, ताके ताला के देवे कीर्तन न बाधिबे। तो तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, काजी के इस गंभीर आदेश से आज भी काजी परिवार के वंशज किसी भी दशा में संकीर्तन आंदोलन का विरोध नहीं करते। यहाँ तक कि पड़ोस में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान भी काजी के वंशजों ने अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए आश्वासनों को ईमानदारी से बनाए रखा। ये सुनकर महाप्रभु हरि हरि कहते हुए उठ खड़े हुए। उनके पीछे अन्य सारे वैष्णव पवित्र नाम की ध्वनि करते हुए खड़े हो गए। सुने प्रभु हरि बलि उठी न आपने, उठिले वैष्णव सब कारी हरि ध्वनि। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने के लिए चले गए। काजी प्रसन्न मन से उनके साथ गया। क्या काजी भी क्या कीर्तन करते हुए उनके साथ गया। भगवान चले और काजी भी उनके साथ कीर्तन करते। कीर्तन कारी दे प्रभु कारी लागा मन, संगे चले आई से काजी उल्लासित मन। महाप्रभु ने काजी को घर लौट जाने के लिए कहा, ठीक है, अब तुम जो है घर लौट जाओ, तुम्हारा केवल एक काम है कि कीर्तन नहीं रोकना। भगवान ने क्या कहा कि कीर्तन नहीं रोकना। इससे क्या पता चलता है कि भगवान ने जो है कीर्तन संकीर्तन आंदोलन फैलाया, है ना, लेकिन प्रशासन नहीं बदला। आप सुनिए कि कलयुग में जो है भगवान बाधा नहीं डाल रहे, कलयुग का लक्षण है। तो कलयुग के लक्षण को भगवान ने जो है बदला नहीं, लेकिन संकीर्तन आंदोलन को फैलाया। कलो संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचीसुतः। तो संकीर्तन को आरंभ करने के लिए मैं सची का पुत्र भविष्यामि यानी मैं बनूंगा। तो भगवान ने जो है वायु पुराण में ये भविष्यवाणी है भगवान की। ये घटना तथा उस पर भगवान की कृपा से संबंधित है। ये घटना काजी और उसके ऊपर भगवान की कृपा से संबंधित है। ये क्या है? काजी की कथा है और भगवान की काजी के ऊपर कृपा की कथा है। जो भी इसे सुनता है, आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं आप लोग? तो सुनने बड़े ध्यान से। जो इसे सुनता है वो सारे अपराधों से छूट जाता है।
हे मत का जीरे प्रभु करीला प्रसाद, यह सुने तारे खंडे अपराध। तो इस तरह से जो है बहुत भगवान की लीलाएं हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे भी इसको पढ़ता हूँ। दूसरी लीला, एक दिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई श्रीवास ठाकुर के पवित्र घर में नृत्य कर रहे थे। अभी एक दूसरी घटना है ना, क्या है, श्रीवास आंगन में नृत्य चल रहा है, कीर्तन और नृत्य चल रहा है ना। उस समय क्या हुआ, एक विपत्ति आ गई, श्रीवास ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया। फिर भी श्रीवास ठाकुर रंच मात्र भी दुखी नहीं हुए। ये है श्रीवास ठाकुर की महानता, श्रीवास ठाकुर का ये गुण है ना, रंच मात्र भी दुखी नहीं हुए। श्रीवास पुत्र रहता हाँ हैला पारे लोक, तब श्रीवास रे चित्ते ना जन्मिल शोक। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने मृत पुत्र से ज्ञान की बातें कहलवाई और तब दोनों भाई स्वयं श्रीवास ठाकुर के पुत्र बन गए। भगवान जो है तो श्री चैतन्य भागवत में ये कथा बहुत जो है विस्तार से आती है कि श्रीवास ठाकुर के घर में जब पुत्र का मरण हो गया तो यहाँ तो कीर्तन चल रहा है, आंगन में तो कीर्तन चल रहा है, लेकिन घर के अंदर जो है पुत्र का मरण हो गया तो जो स्त्रियां हैं वो रो रही हैं। श्रीवास ठाकुर का घर बहुत मतलब था, बहुत बड़ा परिवार था, एक ही घर में बहुत बड़ा परिवार था। मतलब 4 भाई 5 भाई, एक भाई तो शरीर छोड़ चुके थे, तो 4 भाई और 5 भाइयों का परिवार था, है ना। उनके बच्चे थे और जो दास दासियां थे उनके भी बच्चे थे, सब एक घर में रहते थे। बहुत बड़ा परिवार था श्रीवास ठाकुर का, है ना। और जब पुत्र का मरण हो गया, स्त्रियां रोने लगी, तो श्रीवास ठाकुर को सबसे पहले सुनाई पड़ा और किसी को नहीं पता चला। सबसे पहले श्रीवास ठाकुर सुनाई पड़ा तो जल्दी गए घर के अंदर, और घर के अंदर गए, स्त्रियों से कहा कि तुम लोग जानते हो कि यहाँ भगवान कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करके ही कोई जीव अगर शरीर छोड़े तो वैकुंठ की प्राप्ति कर ले। यहाँ साक्षात भगवान कीर्तन कर रहे हैं, साक्षात भगवान नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो क्या रोना उचित है? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। अगर ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होता तो मैं कृतार्थ हो जाता, तो क्या रोना उचित है? श्रीवास ठाकुर ने स्त्रियों से कहा, और फिर स्त्रियां जो है फिर भी रो रही हैं। तो श्रीवास ठाकुर बोले, हाँ ठीक है, ये भी धर्म है, शोक करना भी जो है एक धर्म है, एक विधि है, शोक करने की भी एक विधि होती है, तो अगर तुम लोग नहीं छोड़ सकती इस धर्म को, रोने के धर्म को नहीं छोड़ सकती, तो धीरे धीरे रो कि आवाज़ कीर्तन में ना आए। श्रीवास ठाकुर कहते हैं, अगर कीर्तन में आवाज़ आई और भगवान के कीर्तन में बाधा आई, भगवान के नृत्य सुख में बाधा आई, तो मैं अभी जाके गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। श्रीवास ठाकुर बोले, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान मेरे घर में कीर्तन कर रहे हैं, भगवान मेरे घर में नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो स्त्रियां और डर गई, अभी तो पुत्र का मरण हुआ है और ये खुद कह रहे हैं कि मैं गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा, तो और डर गई। तो अब धीरे धीरे रो रही हैं और श्रीवास ठाकुर आए और फिर कीर्तन में उनका उल्लास और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, कीर्तन में उल्लास उनका बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर कानों कानों एक से दूसरे तीसरे ये घटना जो है मतलब पता चल गया। तो 2.5 प्रहर के बाद जो है भगवान चैतन्य बोले, 2.5 प्रहर, अगर एक प्रहर को 3 घंटा माना जाए तो 2.5 प्रहर कितना हुआ? 7.5 घंटा। 7.5 घंटा के बाद चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या श्रीवास के घर में कोई अप्रिय घटना हुई है क्या? मेरा मन कुछ ऐसा कर रहा है, मेरे मन में कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ अप्रिय घटना हुई है क्या? तो बताया कि हाँ, इनके जो है घर में पुत्र का मरण हो गया। भगवान पूछे कितनी देर हुई? तो बताया 2.5 प्रहर हो गए, 7.5 घंटा हो गया। रात के जो है
7.5 घंटे हो गए, है ना। तो भगवान जो है श्रीवास ठाकुर से जो है बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं मेरे, हैं, मैं कैसे इनका संग छोड़ सकता हूँ। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का मैं संग कैसे छोड़ सकता हूँ, है ना। और फिर भगवान ने मृत पुत्र को जीवित कर दिया और पूछा कि तुम पंडित के घर को क्यों छोड़ के जा रहे हो, तुम श्रीवास ठाकुर के घर को क्यों छोड़ के जा रहे हो, है ना। तो उस मृत पुत्र ने जीवित होकर के कहा कि प्रभु ये आपका विधान है, आपके विधान को कौन टाल सकता है। मेरे कर्म के अनुसार जितने दिन मुझे रहना था पंडित के घर में, अब वो पिता नहीं बोल रहा है, पंडित बोल रहा है, क्योंकि वो देह है, आत्मबुद्धि से ऊपर उठ चुका है। कहता पंडित के घर में जितने दिन रहने का मेरा जो था निश्चित हुआ था वो पूरा हो गया। अब मैं ऐसे स्थान में जा रहा हूँ जहाँ पर कर्म का बंधन शून्य है। जहाँ कर्म का बंधन नहीं है वो कौन से स्थान है? वैकुंठ। तो वैकुंठ में चला गया था, भगवान ने वैकुंठ से उसको बुलाया। हरि बोल। तो शरीर छोड़ करके वैकुंठ चला गया था और 7.5 घंटा भी हो चुका था। भगवान ने वैकुंठ से उसको बुलाया, है ना। और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि अब आप मुझे आज्ञा दें कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ तो कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। अब मुझे मेरा अपराध ना माने, आपको नमस्कार कर रहा हूँ और आपके सब पार्षदों को नमस्कार कर रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए जाने की। हरि बोल। और इस प्रकार से श्रीवास पंडित का जितना परिवार था ये सब उस शोक मोह से मुक्त हो गए, शोक मोह से मुक्त हो गए, है ना, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए, है ना। और सब ने जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो है प्रार्थना की, सब ने कि हम जन्म जन्म आपको ना भूलें, हम जो है जन्म जन्म हम आपके दास रहें, हम आपको ना भूलें, हमारी ऊपर ऐसी कृपा करिए। सब ने प्रार्थना की, है ना। तो ये जो है जो घटना है ये श्रीवास ठाकुर के घर में हुई है ना। और भगवान चैतन्य क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि आपके इतने बड़े त्याग से मैं और नित्यानंद आपके पुत्र हैं। भगवान श्रीवास ठाकुर मैं और नित्यानंद आपके पुत्र हैं। तो यहाँ मिलता है कि मृत पुत्र मुख्य कैला ज्ञाने रे कथम आपने द्वि भाई हैला श्रीवास है नंदन। तो यहाँ तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि एक रात को जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रीवास ठाकुर के घर नृत्य कर रहे थे, तब श्रीवास ठाकुर के एक पुत्र का जो पहले से बीमार था देहांत हो गया। किंतु श्रीवास ठाकुर इतने धैर्यवान थे कि उन्होंने शोक प्रकट करने के लिए किसी को रोने नहीं दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके घर में चल रहे कीर्तन में किसी प्रकार का व्यवधान पड़े। इस तरह विलाप ना किए जाने के कारण कीर्तन चलता रहा। किंतु जब कीर्तन समाप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु इस घटना को भाप गए। अतः उन्होंने कहा कि इस घर में अवश्य ही कोई विपत्ति आई है। जब उन्हें श्रीवास ठाकुर के पुत्र के निधन की सूचना दी गई तो उन्होंने इस प्रकार शोक व्यक्त किया, मुझे ये सूचना पहले क्यों नहीं दी गई? भगवान कहते वे उस स्थान में गए जहाँ मृत पुत्र लेटा था। उससे पूछा, हे बालक, तुम श्रीवास ठाकुर का घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? उस मृत पुत्र ने उत्तर दिया, तुरंत उत्तर दिया, मैं इस घर में तब तक रहा जब तक मेरा यहाँ रहना निर्धारित था। अब समय पूरा हो गया है, अतः मैं आपके निर्देश के अनुसार अन्यत्र जा रहा हूँ। मैं आपका सनातन सेवक आश्रित जीव हूँ, मुझे आपकी इच्छा अनुसार ही कर्म करना है। आपकी इच्छा के परे ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ही मुझ में ऐसी शक्ति है। मृत पुत्र के इन वचनों को सुनकर श्रीवास के सारे परिवार वालों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। फलता शोक करने का कोई कारण न था। ये दिव्य ज्ञान भगवद गीता 2:13 में वर्णित है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्वयति, मरने पर मनुष्य दूसरा शरीर धारण करता है। अतएव धीर पुरुष
शोक नहीं करते। मृत पुत्र तथा महाप्रभु के मध्य इस वार्ता के बाद दाह संस्कार संपन्न किया गया। उसमें चैतन्य भागवत में लिखा कि भगवान जो है उस मृत पुत्र को गोद में लेकर के और कीर्तन करते हुए गंगा में जाते हैं और गंगा में फिर बहा देते हैं, है ना। और महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को आश्वस्त किया, आपने अपना एक पुत्र खोया है किंतु नित्यानंद प्रभु और मैं आपके नित्य पुत्र हैं, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये कृष्ण के साथ हरि बोल, ये कृष्ण के साथ दिव्य संबंध का एक उदाहरण है। कृष्ण के साथ हमारा संबंध उनके नित्य दास, मित्र, पिता, पुत्र या प्रेमी के रूप में होता है। जब यही संबंध विकृत रूप में इस भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते हैं तो हम अन्यों के साथ पुत्र, पिता, मित्र, प्रेमी, स्वामी या दास के रूप में संबंधित होते हैं। भगवान के साथ नित्य संबंध है हमारा, है ना। उसको छोड़ करके जहाँ पर संबंध बनाते हैं वो अनित्य होते हैं। अभी किसी को पिता बनाया, फिर दूसरे को पिता बनाया, फिर तीसरे को पिता बनाया, पिता बदलते हैं, मित्र बदलते हैं, पुत्र बदलते हैं, किंतु ये सारे संबंध निश्चित अवधि में समाप्त हो जाने वाले होते हैं। किंतु यदि हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण के साथ अपने संबंध को जागृत कर लें तो हमारा शाश्वत संबंध कभी नहीं टूटेगा और हमें शोक ना करना पड़ेगा। तो ये जो है मतलब कुछ हमने कथा सुनी इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। तो अभी हमारे पास समय है तो और हम अब कुछ विचार करेंगे, मंथन करेंगे। इसमें ज़्यादा अमृत मिलता है कि जब हम कथा में विचार करते हैं, मंथन करते हैं। आप लोगों की ओर से कोई विचार है, कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, किसने हाथ उठाया? हाँ माता जी बोलिए। आपने बहुत ही अच्छा बताया। मैं एक चीज जानना चाह रही थी। हैंड माइक तो नहीं है? हैंड माइक नहीं? काजी को पिछला जन्म याद था कि वो कंस था? काजी को पिछला जन्म, इनका प्रश्न है कि काजी को क्या पिछला जन्म याद था? याद नहीं था लेकिन याद हो गया, याद हो गया, है ना। अगर भगवान चाहें तो याद आ सकता है, ठीक है ना। कंस को भी बताया गया है कि उसको पिछला जन्म याद था। पिछले जन्म में वो कालनेमी था, कालनेमी असुर था, है ना। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो कालनेमी को भगवान विष्णु ने मार डाला था, और मार डाला था तो वो तो मुक्त हो गया होता, लेकिन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर दिया तो फिर वो मुक्त नहीं हुआ, वो मुक्त नहीं हुआ। फिर उसने तपस्या की, फिर उसने कुछ ब्रह्मा जी से वर मांगा, फिर इस तरह से फिर वो कंस के रूप में उसको बहुत शक्तियाँ प्राप्त हुई, है ना। लेकिन उसको याद था कि पिछले जन्म में मैं कालनेमी था और इन्होंने मेरा वध किया था, लेकिन अब जो है मैं इस जन्म में इसका वध करूँगा। कंस जो है हमेशा अपने पिछले जन्म की बात याद रखता था कि पिछले जन्म में मेरा वध किया था इसने, अब मैं इसका वध करूँगा। और डरता भी था, अंदर डरता भी था और कृष्ण को मारने की भी योजना बना रहा था, है ना। तो कंस को पिछले जन्म की याद थी और इस जन्म में इसको पिछले जन्म यानी कंस का याद हो गया, याद रहा, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, माइक इनके दीजिए, माइक। बोलो वहीं से बोलो। माइक काम नहीं कर रहा क्या? माइक में आवाज नहीं है। हरि बोल आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जिस प्रकार वो कुछ हिंदू पाखंडी जाके भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो भगवान ने उनको कुछ दंड दिया था या कैसे उनको माफ किया? हाँ, ये जो है ये भी जो है विचार करने वाली बात है कि वो जो है निंदा करते थे, तो ये निंदा करने वाले पहले से ही थे। जब भगवान नहीं थे तो वैष्णवों की निंदा करते थे, कीर्तन की निंदा करते थे और वैष्णव बहुत दुखी होते थे और अद्वैताचार्य कृष्ण को पुकार रहे थे इसके लिए
कि आप जो है इनका उद्धार कर लिए। हाँ, अद्वैताचार्य जो है विशेष रूप से कृष्ण को बुला रहे थे कि संकीर्तन आंदोलन को फैलाइए आप। और फिर ये लोग भगवान चैतन्य की भी निंदा करने लगे थे, है ना। लेकिन आगे चल करके फिर जब भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया तो सन्यासी का जो है लोग सम्मान करते हैं। तो जब भगवान ने संन्यास लिया और संन्यास लेकर के फिर नवद्वीप छोड़ के चले गए, तो नवद्वीप तो वापस नहीं आए, लेकिन भगवान जहाँ भी आए, शांतिपुर में आए या कटवा में आए, जिस भी स्थान में आए, फिर इन लोगों ने क्षमा मांगी भगवान से। और भगवान ने संन्यास भी इसीलिए लिया था कि कई लोग उनके विरुद्ध बातें करने लगे थे। तो भगवान ने इसलिए संन्यास लिया कि कम से कम ये लोग सन्यासी मान करके भी मेरा अगर सम्मान करें तो भी ये जो है अपराध से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान तो अपने को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, अपने को छिपा रहे हैं, लेकिन अगर सन्यासी मान करके भी अगर सम्मान करें तो इनका जो है उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने संन्यास लिया सम्मान पाने के लिए। ये जो सम्मान है ये जो है उनकी रक्षा करेगा। तो सन्यासी के रूप में जो है इनका फिर जो है सम्मान हुआ और भगवान ने इनको क्षमा किया। तो ये जो है इस प्रकार से हमें समझना है, ठीक है ना। कलयुग में संन्यास वैसे मना है, लेकिन प्रचार के लिए संन्यास की जो है अनुमति है कि आप जो है अगर संन्यास लेते हैं तो सन्यासी के रूप में लोग आपका सम्मान करेंगे और आपकी बात मानेंगे, तो आपका जो है प्रचार ज़्यादा सफल होगा। तो प्रभुपाद ने भी संन्यास लिया, है ना। प्रभुपाद गुरु भाई ने भी कहा कि संन्यास के बिना प्रचार नहीं हो सकता। अभय बाबू, संन्यास के बिना प्रचार नहीं हो सकता। और प्रभुपाद भी सोच रहे थे कि मेरे गुरु महाराज जो है मेरे गुरु भाई के मुँह से बोल रहे हैं। उनके गुरु महाराज भी सपना दे रहे थे बार बार, संन्यास लो संन्यास लो। तो प्रभुपाद संन्यास लेने में संकोच कर रहे थे, उनको भी संन्यास लेने में थोड़ा सा वो था कि हाँ होता है ना कि भाई अकेले हो जाएंगे और कौन मतलब सहायक होगा। तो सन्यासी जो है भगवान पर आश्रित होता है। तो प्रभुपाद भी संकोच कर रहे थे, लेकिन उन्होंने संन्यास लिया। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि जो नवद्वीपवासी थे वो बड़े भाग्यशाली थे। नवद्वीपवासी जो है बड़े भाग्यशाली। चैतन्य महाप्रभु के समय में जो है जो भी नवद्वीप में निवास करने वाले थे वो जितने भी पाखंडी थे और निंदा करते थे, लेकिन अंत में जो है उनका भी जो है उद्धार हुआ। ठीक है, हरि बोल। और कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ, इनका प्रश्न तो माइक। हरे कृष्ण प्रभु, गौर कथा चैतन्य चरितामृत एक ही कथा है? गौर कथा और चैतन्य चरितामृत एक ही कथा है या अलग अलग है? गौर कथा का मतलब है वो चैतन्य चरितामृत हो, चाहे चैतन्य भागवत हो, चाहे चैतन्य मंगल हो, तो जितने भी मतलब बातें हैं श्री चैतन्य के बारे में वो गौर कथा कहलाती है। ठीक है ना। तो चैतन्य चरितामृत ये जो है विशेष रूप से इसमें सिद्धांत की बातें हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको ज़्यादा महत्व देते थे। हालांकि चैतन्य भागवत में जो है बहुत सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन आजकल लोग चूँकि ईश्वर विहीन है, नास्तिक, तो उनके पास कई तर्क होते हैं, तो उनके उत्तर जो है चैतन्य चरितामृत में है जिसमें सिद्धांत बताया गया है। इसलिए चैतन्य चरितामृत का जो है ज़्यादा अध्ययन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया और प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत की व्याख्या लिखी, है ना। ठीक है। और कोई आप जो कथा बताते हो मतलब ये सारी चैतन्य चरितामृत में है जी? आप जो कथा सुना रहे हो हाँ, ये चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का अध्याय 17वां है। ठीक है ना। इसका नाम है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। तो इसमें से कुछ मैंने सुना है, आपका कुछ सुना। प्रभु जी थोड़ा सा ये श्री अद्वैत और गदाधर का संक्षिप्त परिचय मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ।
श्री अद्वैत गदाधर का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय यह है, 5 तत्व हैं। तो आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं नहीं करते? करते हैं। अच्छा, तो हर माला के पहले ये मंत्र बोलते हैं 5 तत्व। तो सबसे पहला तत्व कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, है ना। तो वो कौन है? साक्षात कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, है ना। फिर दूसरा तत्व कौन है? प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु दूसरा तत्व है, ये बलराम जी, ठीक है। श्री अद्वैत, तीसरे अद्वैत, अद्वैताचार्य, ये कौन है? महाविष्णु के अवतार है ना। या शिव और महाविष्णु का मिश्रण कहा जाता है। तो शिव के भी अवतार कहे जाते हैं, विष्णु के भी अवतार। तो ये जो है शिव और महाविष्णु के मिश्रित रूप हैं, श्री अद्वैत। फिर चौथे गदाधर, गदाधर राधा रानी के अवतार, है ना। तो राधा रानी भी भगवान कृष्ण का साथ नहीं छोड़ सकती, लेकिन भगवान के इस अवतार में चूँकि संन्यास लेंगे, इसलिए राधा रानी को अपने साथ नहीं रख सकते। सन्यासी हैं अगर, तो राधा रानी उनके साथ नहीं रह सकती। तो राधा रानी भी पुरुष रूप में, जितनी भी सखियाँ हैं, ललिता, विशाखा, मंजरियाँ, सब पुरुष रूप में हैं। क्योंकि भगवान अगर सन्यासी हैं तो स्त्रियों को अपने साथ रखेंगे नहीं। तो जितनी स्त्रियाँ हैं ब्रज की, द्वारका की देवियाँ, ये सब जो है पुरुष रूप में है ना। तो गदाधर, इसके बाद 5वां श्रीवास। तो श्रीवास नारद जी के अवतार, ठीक है ना। है जी, क्या कुछ कह रहे हैं? और कोई प्रश्न किसी का? आपका प्रश्न? महावीर, महावीर रूप नाम है उनको प्रश्न। प्रभु जी, जैसे ये बताया गया था कि जो ब्राह्मण आए थे तो उन्होंने ये चैतन्य महाप्रभु पर आरोप लगाया था कि आप जो ये मंत्र जो है सबको दे रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने ये मंत्र उल्टा कर दिया था, जिससे ब्राह्मण लोग ज़्यादा विरोध न करें और उन्हें अपराध न लगे, क्योंकि पहले तो ब्राह्मण लोग नहीं, ये व्याख्या नहीं है। ऐसी व्याख्या दी जाती है, नहीं ऐसी व्याख्या है नहीं। शास्त्रों में दोनों तरह से बताया जाता है। ये 16 नाम का जो मंत्र है, ये हरे राम से भी शुरू होता है कहीं पर, और कहीं पर हरे कृष्ण से भी शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये मतलब वो हरे कृष्ण से नहीं शुरू होता है। तो ब्रह्मयामल में शिव जी तो स्पष्ट कह रहे हैं, हरे कृष्ण पदे द्वंद्वम कृष्णेति चा पदद्वयम तथा हरे पदद्वंद्वम हरे रामति द्वयम तदन्ते चा महादेवी राम राम द्वयम वदेत हरे हरे ततो ब्रूयात् हरि नाम समन्वरेत महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पापे प्रणाशकम। तो शिव जी ब्रह्मयामल में पार्वती से बताते हैं कि कृष्ण का जो महामंत्र है सब पापों को नष्ट करने वाला है। अगर उपनिषद में मान लो कली उपनिषद में अगर ये बताया गया है कि हरे कृष्ण मंत्र जो है, ये कली उपनिषद में बताया गया इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम। अगर ये हरे कृष्ण से शुरू करके कली उपनिषद में अगर ये बताया गया है मंत्र, उपनिषद का मान लो ये मंत्र है, इन उपनिषद यही बताता है कि कली कल्मषनाशनम, ये कलियुग के पापों को नाश करने वाला है। नाता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, इससे बढ़कर के उपाय समस्त वेदों में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब उपनिषद में भी ये अधिकार दिया गया है कि कलियुग के पापों को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय समस्त वेदों में नहीं है। तो उपनिषद का ही मंत्र, मान लो उपनिषद का ही मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र है, ये उपनिषद ही कह रहा है कि इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं कलियुग के पापों से छोड़ने के लिए। तो कलियुग के जितने पापी हैं, जितने पतित हैं, तो उपनिषद में ही अधिकार दिया गया है। तो आप कौन होते हैं कि भाई ये उपनिषद के मंत्र में ब्राह्मणों का अधिकार है और शूद्रों का अधिकार नहीं है। अगर उपनिषद में ही अगर ये मंत्र दिया गया है कि ये 16 नाम जो है कलियुग के पापों को नाश करने वाले, है ना। तो कलियुग में जितने पापी हैं, जितने पतित हैं, है ना, तो ये जो है अगर पापों का नाश करने वाले 16 नाम, है ना। जब उसमें बताया तो उपनिषद में ही अधिकार दिया गया है, तो इसमें फिर बदलने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भगवान ने इसलिए उसको बदल दिया कि उपनिषद का मंत्र है। उपनिषद का मंत्र हरे कृष्ण मंत्र है, तो हरे कृष्ण मंत्र से हम कीर्तन करेंगे। उपनिषद में अधिकार दिया गया है। अगर वेदों ने अधिकार दिया है कि भाई ये मंत्र जप करो, है ना, तो इसलिए महामंत्र है ये। महामंत्र जो मंत्र है
कोई भी मंत्र है उसको आप जितना छिपाते हैं उसकी शक्ति बढ़ती है, और ये महामंत्र है, इसको आप जितना बताते हैं उतनी इसकी शक्ति बढ़ती है। आप समझ रहे हैं? ये महामंत्र है ना? इस महामंत्र में इतनी शक्ति है, इस श्रद्धा के बिना भी ये जो है आपको फल देगा। दूसरे मंत्रों में श्रद्धा के बिना कोई फल नहीं मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असदित्य पार्थ न चाहता प्रेत में हो। अगर बिना श्रद्धा के आप कोई भी अश्रद्धया हुतम हवन करते हैं, अश्रद्धया हुतम तप्तम, अश्रद्धया हुतम तप्तम, तो जो भी जप किया जाए या तपस्या की जाए हैं या दान दिया जाए, श्रद्धा के बिना दिया जाए तो असत है, न इस जीवन में कोई फल है ना अगले जीवन में कोई फल है ना। लेकिन ये भगवान के नाम में ये बात लागू नहीं होती है ना। इसमें श्रद्धा पूर्वक कोई करे या श्रद्धा से रहित कोई करे, करो। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, श्यात कृष्ण नाम तेरे दादिस्ता पे विद्या ये तो पे तब तेरे से न रोचिका, कि कृष्ण का नाम, कृष्ण का चरित्र, आपकी अविद्या की बीमारी के कारण अगर आपको रुचि नहीं हो रही है, शायद कृष्ण नाम चरितादिस्ता पे विद्या, अविद्या की बीमारी है आपको लगी है, इसलिए आपको कृष्ण के नाम में रुचि नहीं हो रही है, कृष्ण के चरित्र में रुचि नहीं हो रही है, रोचिका में। किंतु आदराद अनुदिनम खलो सैव दुष्टा, किंतु आदर पूर्वक उसी का ही आप प्रतिदिन सेवन करेंगे। स्वाद्वी क्रम भवति तत् गले मूल्य हंत्री, तो क्रम पूर्वक वो स्वादिष्ट लगेगा और आपकी अविद्या की बीमारी को भी दूर कर देगा। तो ये जो है नाम कथा, जो कृष्ण कथा है, कृष्ण का नाम है, अगर आपको रुचि नहीं हो रही है तो आप चिंता मत करिए कि रुचि नहीं हो रही तो हमें नहीं सुनना कि इससे अपराध हो रहा है, ये मत सोचिए। आप इसमें आप जो है रुचि लो, एक तो रुचि होना, दूसरा रुचि लेना, तो आदर पूर्वक इसको आप लीजिए। जैसे दवाई है, कड़वी दवाई है, तो उसमें आपकी रुचि नहीं है, आपको कड़वी लग रही, कड़वी दवाई में आपको रुचि नहीं होती, आपको कड़वी लगती है, या आदर पूर्वक आप लेते हैं तो रुचि आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीमारी आपकी है ये उससे ज़्यादा कड़वी है, तो ये दवाई जो है वो बीमारी दूर करती है। तो आप कड़वी दवाई को भी आप लेते हैं और इस पर विचार नहीं करते हैं कि कड़वी है, बल्कि क्या कहते हैं बड़ी अच्छी दवाई है, आदर पूर्वक आप कड़वी दवाई भी लेते हैं। तो ये जिनके पास अच्छी बुद्धि है तो कम से कम बुद्धि से आप जो है काम लीजिए। आपके मन को कड़वा लग रहा है, मन में आपकी अविद्या की बीमारी, लेकिन बुद्धि आपकी अगर अच्छी है तो आप मन की बात ना मान करके आप बुद्धि से आप उसको लेंगे, मन को लगाएंगे। मन को अच्छा नहीं लग रहा है, ये मन को आप लगाइए, तो उसको कहते हैं नाम में रुचि। नाम में रुचि लो, आपके मन में रुचि नहीं है, मन में तो आपको कड़वा लग रहा है, लेकिन आप नाम में रुचि लो। रुचि लो यानी बलपूर्वक मन को लगाओ नाम में, तो ये धर्म है ना। नाम में रुचि और जीव दया और वैष्णव सेवन, है ना। तो ये तीन कार्य हैं। एक तो नाम में रुचि लेना, नाम में रुचि थोड़ी होती है, नाम में रुचि नहीं होती है, नाम में रुचि लेना। जैसे कड़वी दवाई है, आपकी रुचि नहीं होती है, आप रुचि लेते हैं, आप रुचि लेते हैं, आदर पूर्वक आप उस दवाई को लेते हैं और दवाई कड़वी लगती है, आदर पूर्वक लेते हैं। किंतु आदरात्मदिनम खलु सैव दुष्टा, तो आदर पूर्वक आप जो है इसको सेवन करेंगे। तो ये जो है क्या करेगा, ये मिस्त्री की तरह काम करता है। मिस्त्री जो है अविद्या पीलिया की बीमारी जब होती है तो मिस्त्री कड़वी लगती है, लेकिन वो रोगी जो है कड़वी मिस्त्री को आदर पूर्वक लेता है। वो समझ रहा है कि मिस्त्री कड़वी नहीं है, मेरी बीमारी जो पीलिया की है उसमें मुझे कड़वी लग रही है, तो मिस्त्री वो दवाई के रूप में लेता है। और जब लेता लेता उसकी पीलिया की बीमारी दूर हो जाती है तो फिर वो मिस्त्री मीठी लगने लगती है और पीलिया की बीमारी दूर हो जाती है।
तो इसी प्रकार से नाम और कृष्ण का चरित्र, गौर कथा अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप चिंता मत करिए कि आपको कड़वी लग रही है, कभी अरुचि हो रही है, अभी मन नहीं लग रहा है, अभी जो है श्रद्धा नहीं हो रही है, अभी मन में बड़ा तनाव बना हुआ है, तो आप चिंता मत करिए, मन को आप फिर भी लगाइए, हैं, आदरपूर्वक अगर अनुदिनम इसका सेवन करते हैं तो एक क्रम से आपको इसमें रुचि पैदा होगी, इसमें टेस्ट आएगा, इसमें स्वाद आएगा और आपकी अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है ना? धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मोदी। हरे कृष्ण मोदी, एक और क्वेश्चन था। अच्छा ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न। ठीक है प्रभु जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति कोई अपराध ना हो, इसलिए क्या क्या चीज़ की ध्यान रखना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु के प्रति कोई अपराध ना हो, हम 10 नाम अपराध बोलते हैं रोज, हम रोज 10 नाम अपराध बोलते हैं। तो नाम में तो उन्होंने पूरी शक्ति दे दी अपनी, अब नाम का ही अगर अपराध करते हैं तो फिर जो है कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमें 10 नाम अपराध रोज बोलने चाहिए और नाम प्रभु से ही प्रार्थना करो कि मुझे अपराधों से बचाइए। ठीक है? हरे कृष्ण। अभी आरती होगी, कृपया करके बैठ जाइए। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है, आपका उठ के जाना, जब तक व्यासी बैठे हैं आप उठा मत कीजिए। बाहर बारिश हो रही है, बैठ जाइए, प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्ण। तो आज पहले दिन की कथा को यही विराम दिया जाता है। तो आज की सुंदर कथा के लिए प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे। 2 बार हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल। आप समय पर बताइए ताकि कथा जो है समय पे आरंभ हो सके। गौर पूर्णिमा के विषय में जो बाकी हमारे कार्यक्रम है, वो सोमवार को गौर पूर्णिमा है, अभिषेक होगा शाम को और प्रसाद होगा और इसी प्रांगण में बहुत ही सुंदर रघुनाटिका पेश की जाएगी और कीर्तन होगा। तो आप सभी आइए, चैतन्य महाप्रभु को का आशीर्वाद दीजिए, प्रभु जी को जन्मदिन की विशेष धन्यवाद दीजिए। और इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, अब सभी के लिए प्रसाद है, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि पहले हम प्रसादम हॉल में करते थे तो वहाँ पे दिक्कत आती थी कि वहाँ पे थोड़ा शोर होता था, थोड़ा लेट भी हो जाता था। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया प्रसाद। लेकिन विशेष अनुरोध है कि जो दोने पत्तल हैं वो इधर उधर मत बिखेरिएगा। ऐसा ना हो कि फिर से ऑब्जेक्शन आए और हमें ये प्रसाद भी बंद करना पड़े। तो आप सभी बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं सबसे जो है हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि हम चाहते हैं कि आपको इस समय 9 बजे घर जाएंगे तो आप प्रसाद नहीं बना पाएंगे और देने में रुचि भी नहीं रहेगी, तो आप यहाँ से लेके जाएंगे। हम प्रसाद देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बिखेरेंगे दोनों पत्तल तो महाराज की तरफ से हमारे को विशेष इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर ये प्रसाद बंद करना पड़ेगा। तो मैं अभी प्रभु जी से अनुरोध करूँगा, प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं और साथ साथ आरती के लिए आप खड़े हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही शुभ समाचार है, दिव्य समाचार है आपके लिए कि कल प्रभु जी का आविर्भाव दिवस, जन्म दिवस है। तो प्रभु जी का 67वां आविर्भाव दिवस है ये। तो आमल की एकादशी के दिन जो हम मनाते हैं, तो कल कथा प्रभु जी सुनाएंगे, उसके बाद केक भी काटा जाएगा। तो आप सब आइएगा और समय से आइएगा। आज तो थोड़ा 7 बजे से चालू होगा था, कल थोड़ा जल्दी हो जाएगा चालू। और बहुत ज़रूरी है ये कथाएं सुनना। तो गौर कथा का बहुत महत्व है, क्योंकि ये सब अवतारों के सार शिरोमणि, जो अवतार, सब अवतार सार शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु, उनकी बहुत दिव्य लीला है, बहुत अद्भुत लीला है। प्रभु जी कई बार सुनाते हैं कि इनका चरित्र, जैसे श्री राम का चरित्र हर पुराणों में मिलता है, अगली बार वेद व्यास जी जब आएंगे अगले द्वापर में, तो सारे पुराणों में चरित्र श्री चैतन्य महाप्रभु का लिखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत हृदय को शुद्ध करने वाली लीलाएं हैं। अभी हमें हो सकता है उतनी समझ में ना आ रही हो, पर एज ए टीच जैसे सुनाई जा रही है, जब सुनते रहेंगे आपको इतना आनंद आएगा इनमें, क्योंकि सारे आचार्य मेरे गुरु परंपरा के जो इन गौर निताई का संदेश और कथाओं का सुनी जार गुण गाथा निर्मल हृदय होता है, और हृदय जो है पाषाण की तरह जो है वो हमारा पिघल जाता है।
इन कथाओं को सुनने से। और ये जो डीवीडी है, प्रभु जी कई साल से कथा करते आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मतलब इतना कल प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है, इसलिए आज से ही जो है ये 500 की डीवीडी है 5, और सिर्फ 100 रुपये में आपको दी जाएगी। 100 रुपये का इसका कवर है। तो अभी आप प्रसाद हॉल में जाएंगे तो वहाँ लाइन लगेगी, तो कुछ भक्त हमारे आपसे देंगे। आप इसको बार बार सुनिए, ये नहीं कि यहाँ पे सुन लिया तो हो गया, बार बार सुन सकते हैं, 1000 बार भी सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे फायदा ही फायदा है। और आपके पास डीवीडी ना हो तो डीवीडी प्लेयर, तो आप लेने के बाद किसी और को भी दे सकते हैं, जिसके पास और लेंगे 100 रुपये आप गिफ्ट देंगे। इतना सुंदर गिफ्ट, भगवान का जो कथाओं का अमृत है और उसमें कितना अद्भुत महात्मा निकलता फल, वो आप सबके ऊपर गौरवता की कृपा करेंगे। तो सिर्फ 100 रुपये की दी जाएगी। और प्रभु जी का कल आविर्भाव दिवस है, तो आप वैसे ही उत्साहपूर्वक सब भक्त लोग आइए गौरवता की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ, अभी नरसिंह आरती करेंगे, तो आप सब दोहराइए। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद राज। कीर्तन लोग देख नहीं पाते, तो इस बात का जो है कई लोगों को खेद होता था, और जो ईर्ष्यालु थे वो निंदा करते थे। लेकिन दूसरे प्रकार के भी लोग थे जो कि इस कीर्तन में उनको प्रवेश ना मिलने के कारण वे अपने दोषों को देखते थे